अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हैप्पी वीकेंड टू एवरीवन। वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, आज हमारा शो भी वीकेंड वाइब्स है। वीकेंड वाइब्स क्या होती हैं? आप वीकेंड स्टार्ट होने वाला होता है, आप वीकेंड की तैयारी कर रहे होते हैं, या कुछ लोग रिलैक्स होने की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ लोगों को होता है कि वीकेंड पे कहीं नहीं जाना। एक वीकेंड मिला है, मतलब वीकेंड तो आते रहते हैं, मतलब वीकेंड पे लोगों की ये सोच होती है, ज़्यादातर लोगों की, कि भैया वीकेंड आ गया है, हमने घर पे रिलैक्स करना है और हम अब रिलैक्स ही करेंगे। कोई ये नहीं सोचता कि अच्छा जी, कुछ लोग ये भी सोच रहे होते हैं कि अच्छा आज हम ये काम अपना निपटा लेंगे, ये कर लेंगे। तो वीकेंड जो है कोशिश करें कि अच्छा सा गुजारा करें। वीकेंड अपने लिए भी होता है, लोगों के लिए भी होता है, फ्रेंड्स के लिए भी होता है। कैच अप ऑन योर फ्रेंड्स, कैच अप ऑन योर फैमिली, और इसी तरह वीकेंड फिर गुजर भी जाता है, पता ही नहीं चलता। वैसे तो मंडे से फ्राइडे तक लग रहा होता है टाइम ही नहीं गुजरा, लेकिन जब फ्राइडे और सैटरडे संडे आता है तो ऐसा लगता है बस ऐसे आंख बंद की और फ्लिप ऑफ अ फिंगर इट गोज़ अवे। एनीवेज़, आज दो तीन बातें हैं जो मैंने सोचा मैं करूँगी, क्योंकि आप रोज़ रूटीन की लाइफ में जब चीज़ें देख रहे होते हो तो आप सोच रहे होते हो कि यार ये जाके सुबह शो पे बात करनी है। मैं तो अपनी बहनों के साथ कहीं भी हूँ या मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ हूँ तो मैं कहती हूँ मुझे तो कल का कंटेंट मिल गया है कि अब मैं सुबह क्या बात करूँगी। और इसी तरह अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से इस तरह की चीज़ें शेयर करके आप लोगों को अवेयर करते हो और लोगों के माइंड सेट चेंज हो जाते हैं। कभी कभी आप सोचते हो कि क्या ये मैं बात कर भी लूँगी तो क्या ही किसी की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सुनने से, सीखने से, पढ़ने से आप इवॉल्व करते हो अपनी लाइफ में। कल मैं गई हाईटी पे गई हुई थी अपनी बहनों के साथ, और वहाँ हम लोग क्लॉक टावर गए एंड अमेजिंगली खाना इतना मज़े का था। लोगों को लगता है कि अब वो चेंज हो गई है जगह और रश बहुत होता है। फॉर मी आई थिंक फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फूड क्वालिटी एंड फूड टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग खैर वहाँ चले गए और हम लोग हाईटी कर रहे थे, तो मैंने एक बड़ी ऑब्नॉक्शियस सी चीज़ देखी जो मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने जाके वो जो पेरेंट्स थे उनको जाके बोल भी दी। अब वहाँ बिल्कुल रश नहीं था उस टाइम पे, तो क्योंकि वो सी व्यू पे है और उसके बाहर वाला एरिया जो है जहाँ टेरेस में जहाँ चेयर्स लगी हुई हैं, आउटसाइड एरिया जो हर रेस्टोरेंट का होता है, वहाँ पे मैं और मेरी बहन पिक्चर लेने गए तो बिल्कुल बाहर कोई भी नहीं था। लाइक चेयर्स भी उनकी उल्टी पड़ी हुई थी, बिकॉज बाहर वाला एरिया उन्होंने बंद किया हुआ था और अंदर जो है वो खोला हुआ था। मैंने एक इतनी सी बच्ची देखी, बिल्कुल लाइक दिस मच, आई थिंक शी वॉज अबाउट 2 years। शी वॉज आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, वेरी क्यूट किड, पोनी उसने बनाई हुई, छोटी सी बच्ची। अब अगर मैं कह रही हूँ कि बाहर बिल्कुल एम्प्टी था और जो वहाँ के वर्कर्स थे, वेटर्स थे, वो काम कर रहे थे, और उधर स्टेयर्स भी थी, क्योंकि उनके एक थोड़ा सा ऊपर एरिया था और फिर स्टेयर्स से उतर के नीचे एक और एरिया था। अब वो इतनी सी बच्ची चलती जा रही, कॉर्नर्स में जा रही, तारों में हाथ डाल रही, एंड क्योंकि वहाँ पे छोटी उम्र के वेटर्स भी थे, मुझे ये बात बहुत अजीब लगी कि वो बच्ची तार की तरफ जा रही है, कभी वो बच्ची सीढ़ियों की मिट्टी पे जा रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। और मैंने उस वेटर से पूछा, मैंने कहा ये बच्ची किसकी है, ये बच्ची यहाँ बाहर है, ये किसकी बच्ची है? तो उसने कहा जी वो अंदर ही कोई बैठे हुए गेस्ट, और अंदर भी कोई इतना रश नहीं था। आई थिंक लाइक फ्यू फैमिलीज वर सिटिंग, लाइक बहुत ही कम लोग बैठे हुए थे। आपको मैं नहीं बता सकती, 10 मिनट्स तक मैं उसके पेरेंट्स को ढूंढती रही, और मेरी बहन ने मुझे कहा भी कि छोड़ दो, तुम्हें क्या करना है। मैंने कहा नहीं, वो बच्ची बाहर कहीं उसकी वो स्लिप हो सकती है, वो ट्रिप ऑफ हो सकती है, वो सीढ़ियों पे जा रही है, और सीढ़ियाँ अच्छी खासी थी स्टेयर्स, और वो बच्ची चल रही है, इधर से उधर जा रही है। मुझे कोई 10 मिनट लगे उसके पेरेंट्स को ढूंढने में, और जब मैंने उसके पेरेंट्स ढूंढे तो वो किसी कॉर्नर वाली टेबल पे बैठ के मस्त हुए थे खाना खाने में। दे हैड नो आइडिया कि उनकी बच्ची कहाँ जा रही है, किधर बैठ रही है। मुझे सिर्फ मैं ये बताने का मकसद ये कि खुदा के वास्ते प्लीज़, अगर अपने बच्चों के साथ आप कहीं आते हैं, प्लीज़ अनअटेंडेड ना छोड़ें अपने बच्चों को। अटेंड, एक तो बच्चा भी हो, वो गिर सकता है, उसके साथ कोई हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता था। द वे शी वॉज गोइंग इन द वायर्स, और वो वायर्स में हाथ डाल रही है, स्विच कोनों में जा रही है, वहाँ पे वो जो होती है ना उनकी जिसमें बारबेक्यू बन रहा होता है, चीज़ें बन रही होती हैं, वहाँ पे पड़ी हुई थी। और मुझे
ना डिप्रेशन, एक तरह से एंग्जाइटी शुरू हो गई। और जब मैंने उसकी मदर को जाके और फादर को बोला, मैंने कहा ये बच्ची आपकी, क्योंकि मैंने फादर की शक्ल देखी और मैंने बच्ची की देखी, तो मैंने कहा ये नी की बच्ची है। और मैंने जाके बोला कि ये बच्ची आपकी है? जी जी हमारी बच्ची है। मैंने कहा आपकी बच्ची बाहर अकेली काफ़ी देर से, 10 मिनट से तो मैं आपको ढूंढ रही हूँ, उससे पहले से वो बच्ची बाहर बैठी हुई अकेली, और लाइक बहुत दूर था टेरेस, और आप अपनी बच्ची को देख ही नहीं रहे हैं। और वो माँ ने रेड लिपस्टिक लगाई हुई और खाने में मस्त हुई, पतली दुबली सी छोटी सी माँ। और फिर उनको इतनी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हुई, इतनी एम्बैरेसमेंट हुई, एम्बैरेसमेंट करवाई गई, मतलब वो होनी तो नहीं थी उनको, अगर मैं ना कहती और अगर मैं नोटिस ना लेती तो वो कितनी देर बच्ची बाहर खेलती रहती और कहीं गिर गिरा जाती या उसे कुछ हो जाता। बच्चों का प्लीज़ ख्याल करें, इतने हादसे हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है, बच्चों के साथ क्या नहीं किया जा रहा, छोटे छोटे बच्चों को नहीं बख्शते आजकल लोग। फिर हम कंप्लेन करते हैं। और मैंने फिर उनके मैनेजर से बात की, तो मैं तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई उस केस में। मैं उसके मैनेजर को कहा, मैंने कहा आप कुछ नहीं कह रहे, आप उनको नोटिस भी नहीं दिलवा रहे कि आपकी बच्ची यहाँ पे अकेली है। अगर ये बच्ची गिर गई या इस बच्ची को कुछ हुआ तो समझें आपका रेस्टोरेंट तो गया, आपके लोगों को तो वो हाल करेंगे आप लोगों का, क्योंकि वो अपने पे तो जिम्मेदारी लेंगे नहीं। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को रिफ्रेन फ्रॉम दीज थिंग्स, कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। अगर आपने बच्चे पैदा ही कर लिए हैं और आप खाने पीने बाहर आए हुए, रेस्टोरेंट्स में आए हुए, तो एटलीस्ट उनका थोड़ा सा ख्याल करें प्लीज़। आजकल बहुत हालात ख़राब हैं, रोज़ाना हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्कुलेट हो रही हैं, पिक्चर्स सर्कुलेट हो रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि बच्चों का ख्याल करें, डीएचए से बच्चे किडनैप हो रहे हैं, दूसरी जगहों से बच्चे किडनैप हो रहे हैं। एक और केस हुआ मेरे हस्बैंड के ऑफिस में, एक कोई है, उन्होंने बताया कि एक खातून जो है वो अपने घर से उतरी और उनसे किसी ने बातें शुरू की, उनको हिप्नोटाइज करके गाड़ी में बिठा के ले गए, और थोड़ी देर में व्हेन शी केम इनटू हर सेंसेस तो शी जंप्ड ऑफ द कार। तो प्लीज़ कोशिश करें कि इन चीज़ों से बचें, आजकल हालात बहुत ख़राब है, ना करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं बार बार रिपीटेडली कह रही हूँ ये ना करें। उसके अलावा एक और मैंने कहा थोड़ी ये बात कर लेते हैं, और एक पॉजिटिव बात जो करनी है वो ये करनी है कि आप लोग सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहे हैं कि एक इंडियन बच्चा है जो रो रहा है, और स्कूल के बच्चे सारे यूनिफॉर्म में बैठे हुए, एंड दैट पर्टिकुलर किड इज़ क्राइंग, और उससे आके रिपोर्टर पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो? तो वो कहता है कि मैं हार जाता हूँ हमेशा, मतलब मैं जब भी गेम्स खेलता हूँ या कुछ भी, मैं हर चीज़ में हार जाता हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ, मैं हमेशा ही हार जाता हूँ। तो मुझे उस रिपोर्टर का इतना अच्छा एटीट्यूड लगा, और हमारी टीम में से हमने ये शेयर की वीडियो कि उस रिपोर्टर ने उस बच्चे को इतना मोटिवेट किया कि नहीं, तुम हार नहीं रहे, तुम सीख रहे हो। तो यही होता है, ज़िंदगी का मकसद ही ये है कि लाइफ में आप बहुत सी चीज़ों पे यू लूज़ ऑन थिंग्स, यू लूज़ ऑन गेम्स, यू लूज़ ऑन सक्सेस, बट इवॉल्व होते हो, आप सीखते रहते हो कि आज ये गलती हो गई, कल इसको बेहतर कर लेंगे, कल अगर सही नहीं हुआ उसे और बेहतर कर लेंगे। कंपटीशन में हम सोचते हैं कि हम हार गए या हम ज़िंदगी में हार गए चीज़ों से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हो रहा होता है। और अगर हम एक चीज़ अपने पल्ले से बांध लें कि हर चीज़ को ये सोच के हम अलविदा कह दें कि अच्छा ठीक है, इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होगी, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। तो ज़िंदगी में सीखना, आप रोज़ सीखें, रोज़ इवॉल्व करें, बजाय इसके कि आप बैठ जाएं रोने। जैसे वो तो चलो बच्चा है, बच्चे डिसहार्टेंड होते हैं, लेकिन आज उस रिपोर्टर की कही हुई बात वो बच्चा सारी ज़िंदगी याद रखेगा कि हाँ, मैंने सीख रहा हूँ, मैं हार नहीं रहा, मैं सीख रहा हूँ, मेरा गेन हो रहा है, मेरा कोई लॉस नहीं हो रहा। तो मैंने कहा आज ये वीकेंड है, आज ये बात करें, अच्छी बातों से, अच्छी अवेयरनेस से, कोई अच्छी चीज़ बताने से अवेयरनेस होती है, लोगों का फ़ायदा होता है। हम भी बड़े नाअक्ल से हैं, हमें भी कोई इतनी अक्ल नहीं है, बातें तो इधर अच्छी कर लेते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में जब वापस जाते हैं, जब शो से ख़त्म होता है, तो लाइफ रोज़ाना की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चलता रहता है, और आप कुछ ना कुछ बेवकूफ़ियाँ करते रहते हैं और सीखते रहते हैं। एनीवेज़, आज हमारी वीकेंड वाइब्स हैं, आज हमारे साथ म्यूज़िक भी होगा, बातें भी होंगी। एक बच्ची हमारे साथ यहाँ पे जो गेस्ट मौजूद हैं उनको मैं बुलाऊंगी, जन्नत हसानी, जो कि आर्टिस्ट हैं, और वो हैं थिएटर आर्टिस्ट, क्योंकि जो थिएटर आर्टिस्ट होता है वो बड़ा कोई डेंजरस आर्टिस्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, प्लीज़ हैव अ सीट। आज वैसे जब हम तैयार हो रहे थे मेकअप में, तो जन्नत जो है वो काफ़ी मुझे देख के परेशान हो गई कि आज मेरे साथ बड़ी
कुछ मेरी मॉर्निंग बड़ी अजीब तरीके से स्टार्ट हुई है, और वही बात है दैट यू लर्न एवरी डे यू लर्न। और आज मुझे ये पता चल गया कि मैंने बाल जो है कभी कभी खुद भी बनाने मुझे पड़ जाएंगे, और मैं उनको कैसे मैंने पिन लगानी है और क्या करना है। हालांकि यू कैन डू दीज थिंग्स एट होम, बट ऑब्वियसली आपका दिल चाहता है कि अच्छा आ गए तो रिलैक्स होकर सीट पे बैठ जाएं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। नहीं ऐसी और मैं मेकअप रूम में भी आपको बार बार देख रही थी। मैं आई एम नॉट फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, बट हो जाती है आपके साथ, मिसहैप्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, और फिर वो आपको खुद ही कवर करनी पड़ती हैं। थिएटर कब स्टार्ट किया? थिएटर मैंने 3 साल पहले स्टार्ट किया, और 3 इयर्स का डिप्लोमा था, तो कंप्लीट कर लिया लास्ट ईयर। अच्छा, लास्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, एंड नाउ यू प्रॉपर्ली डूइंग थिएटर। यस। अच्छा, थिएटर ही क्यों? लोग पहले जो यंग लड़कियां हैं वो सबसे पहले कहती हैं हम बस किसी तरह टीवी तक पहुंच जाएं। थिएटर ही क्यों किया? थिएटर इसलिए किया क्योंकि टीवी पे अगर आप आ रहे हैं तो बेसिकली हम आते हैं और एक्टिंग के लिए खड़े हो जाते हैं, बट हम कुछ पढ़कर नहीं आते। तो मेरे ख्याल से अगर आप कुछ कर रहे हो ज़िंदगी में तो उसके लिए पहले आपको चाहिए कि आप सीखें। बहुत अच्छी बात। और सीख के आएँ। तो मुझे ये था कि अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, तो पहले मैं उस चीज़ को सीखूँ, ताकि अगर मैं जाऊँ और किसी से कहूँ कि जी मुझे एक्टिंग करनी है, और वो मुझसे पूछें कि क्या आता है, तो मैं उन्हें बता पाऊँ कि जी मैं सीख के आई। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए बस शौक बहुत ज़्यादा था। हाँ, और ये एक अच्छी बात है कि देखिए हर इसे, जैसे जन्नत ने कहा कि स्टडीज़ में भी आप जब पढ़ने के लिए कुछ डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आईटी कुछ भी पढ़ने लगते हैं, तो आप ऐसे तो नहीं कर लेते ना। यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस, स्टडिंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस, एंड एक्टिंग भी इसी तरह है। अब हमने होस्टिंग किया, मुझे लगता है जब मैं थिएटर एक्टर के साथ काम कर रही होती हूँ ना, तो वैसे मैं तो हमारे नॉर्मल जो जिन्होंने थिएटर भी नहीं किया हुआ वो इतने कमाल के एक्टर्स हैं जो सीनियर्स हैं, और कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 सालों में इतना अच्छा टाइम आ गया उनका कि वो इतनी अच्छी एक्टिंग करें, इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। हम तो शायद इतनी मेहनत भी नहीं कर रहे होते एक्टिंग में। तो जब थिएटर एक्टर के साथ, जैसे मायरी में मेरे साथ पारस थे, साथ थे, तो मैं तो मेरे उस्ताद रह चुके हैं वो। हम तो बस, और मीसम मेरे डायरेक्टर थे, वो भी उस्ताद है मेरे। बिल्कुल। तो हमें बड़ा डर लग रहा होता था, हम कहते थे यार ये तो बड़ी टेंशन हो रही है, क्योंकि एक एक बारीकी थिएटर एक्टर। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि थिएटर एक्टर फिर बहुत उलझ भी जाते हैं कि उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप इंसान कैसे हो, आप कैसा सोचते हो। तो अगर आप चीज़ों को इतना ना लें, आप उतना ही समझें और उतना ही लें जितना कि ज़रूरी है, मतलब सर हावी ना करें, हावी ना करें, ठीक है। लेकिन थिएटर मुश्किल है, इस पे हम बात करेंगे। मुश्किल है बट मज़ेदार है। मज़ेदार है, इस पे हम बात करेंगे। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। हमारे पास ये प्यारी सी जन्नत यहाँ पे मौजूद हैं। शी इज़ एन एक्टर, थिएटर एक्टर, एंड आई एम गोइंग टू आस्क मोर क्वेश्चंस। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात कर रहे हैं वीकेंड वाइब्स हैं, तो आज हम हर किस्म की बात करेंगे, क्योंकि वीकेंड पे हमें आज़ादी है कि हम कोई एक टॉपिक पे नहीं है, हम हर टॉपिक पे बात कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पे जन्नत सानी मौजूद हैं जो कि एक थिएटर एक्टर हैं। इनसे हम थिएटर पे भी बात करेंगे। मेरे दूसरे गेस्ट भी आ चुके हैं जो हमारे इलाज भी करते हैं और हमें एक्टिंग करके भी दिखाते हैं। डॉक्टर वजाहत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। हैप्पी वीकेंड। ओह यस। आपका वीकेंड तो बड़ा हैपनिंग होता होगा। जी जी बिल्कुल। जी जी, और क्या? सैटरडे मेरा क्लिनिक होता है 6 घंटे। क्लिनिक के बाद फिर मैं खाना खाता हूँ। फिर मैं खाना खाता हूँ। फिर एक्चुअली मुझे लगता है अब वीकेंड थोड़ा चेंज हो गया होगा, क्योंकि बच्ची है तो ज्यादा होता होगा बच्ची के साथ टाइम। हाँ, बाकी फर्क आ गया, मैं उसको सुला के निकलता हूँ। ये वैसे देखिए ये ऑनेस्ट बात है, हम सब ऐसे ही थे जब बच्चे सुलाए और भागे घर तो से। वो भी इतनी फर्माबरदार है कि माशाल्लाह 12 बजे वो खुद ही सो जाती है। बहुत अच्छी कोर्ट में जाके, और फिर बाकायदा मुझे मार्जिन मिलता है कि मैं आराम से बाहर निकल सकता हूँ। क्यूट। देखिए ये ना ट्रेन किया जाता है बच्चों को कि आपके बच्चों की आदतें आप खुद बनाते हैं। हम अब कुछ बच्चे हैं कि वो वीकडे में भी सुबह तक जाग रहे होते हैं, रात 2-2 बजे तक जाग रहे होते हैं और सुबह नींद में आंखें मलते हुए स्कूल जा रहे होते हैं।
अच्छा, थिएटर पे हम बात करें क्योंकि आज ये थिएटर एक्टर हमारे साथ हैं, हम दोनों तो एवं ही एक्टर बन गए, असल एक्टर्स तो आप लोग हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि घर से पहले से शौक था या घर वालों ने कहा कि थिएटर एक्टिंग करनी है? घर वालों ने एक्टिंग में जाना है? नहीं, घर वालों ने नहीं कहा, मेरा शौक था क्या एक्टिंग करनी है। बचपन में की थी कभी स्कूल में? बचपन में बहुत, स्कूल में तो जितने फंक्शंस होते थे मैं हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करती थी। इवन के जो देख रहे होते थे और मेरे जो क्लासमेट्स होते थे वो मुझे कहते थे कि जन्नत प्लीज इतना हर चीज में तुमने पार्टिसिपेट कर लिया कि लोग बोर हो जाएंगे एक चेहरा देखते देखते, प्लीज जन्नत अब थिएटर के बाद क्या सोचा है कि अब टीवी पे आने का कब तक इरादा है? कर रही हो कुछ? स्टार्ट कर दिया है मैंने और टीवी ही आगे कंटिन्यू करना है। अच्छा, थिएटर की मजे की बात होती है ना वजाहत के, थिएटर की जो ऑडियंस है वो आपके सामने होती है, आपको देर इन देन पता चल जाता है आपने अच्छा किया या लाइव आपको एप्रिसिएशन मिल जाती है ना वहीं। हाँ, और अगर ना मिले तो क्या थिएटर एक्टर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप थिएटर एक्टर्स के साथ काम करती हो, मैं बहुत ही कम थिएटर देखा है मैंने अपनी ज़िंदगी में, आपका क्या डीमोटिवेट हो जाते हो या मोटिवेशन की तरफ चले जाते हो? जो मैंने सुबह में बात की कि आप सीख रहे होते हो या आप लूज करने पे और उदास हो जाते हो? मैंने अपनी 3 साल की छोटी सी एक जर्नी में अब तक ऐसा देखा नहीं है कि एप्रिसिएशन ना मिली हो। इसलिए क्योंकि सिर्फ अपनी नहीं बाकी सबकी भी बात कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा है कि कुछ महीने लगते हैं एक प्ले को तैयार करने में और सब मिलके बहुत मेहनत करते हैं रात दिन, बिल्कुल। और फिर आके जब लोग देखते हैं और वो मेहनत उनको दिख रही होती है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, तो अप्रिशिएट करते हैं। और इवन ऐसा कि 15-15 मिनट तक तालियां बज रही होती हैं। क्या बात है। अच्छा जी, क्या चल रहा है आजकल? एक्टिंग तो चल ही रही है आपकी। बिल्कुल। और अभी एक नए ड्रामे की ऑफर हुई है, बात चल रही है, लेकिन ये है कि वो भी ज़्यादा नेगेटिव रोल है तो मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है आफ्टर लास्ट वन। लेकिन माशाल्लाह के साथ साथ क्लिनिक छोड़ता नहीं है ना पीछा, बिल्कुल माशाल्लाह से। कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसे ही आ जाए आपसे इलाज कराने के, तो एक्टर भी हैं, हैंडसम भी हैं, चले जी ऐसा होता है ना? ये रियल एक्टर्स की बात कर रही है या वैसे ही? मैं रियल एक्ट्रेसेस की बात नहीं कर रही, मैं लड़कियों, नॉर्मल लड़कियों की बात कर रही हूँ। ऐसे कह रही हूँ जैसे हम एबनॉर्मल होते हैं। नहीं देखो, अभी तक फीमेल्स ज़्यादा आती हैं एज अ पेशेंट। अच्छा, वो इसलिए नहीं कि वो औरतें ज़्यादा नफ्सियाती अमराज का शिकार होती है, तो हम मजाक में लोग कहते हैं, लेकिन मर्द मानते भी तो नहीं है ना, मसला ये भी है। सही बात वो पागल हो जाएगा, बाल उसके खड़े रहेंगे गुस्से में, उसको बोलो कि तुम्हें मसला है, मुझे कोई मसला नहीं है, तो इसलिए वो आते भी कम है। लेकिन जो खवातीन है वो ज़्यादा आती हैं और उनमें से बहुत अच्छी भी हैं, गुरबुरू भी हैं और जनाब हमारे दोस्त भी हैं। अच्छा, हाँ। वीकेंड की पे क्या एक्टिविटीज होती हैं वैसे नॉर्मली? हूँ क्या इतना लंबा हूँ, ये मुझे देख के इसने कहा हूँ, मतलब ये सवाल क्या जरूरत थी? सवाल किया और वहाँ पे वो रेड लाइट जल गई, मैं सोचने बैठ गया क्या बोलूँ कि नहीं कैसे, तो ये इसने कहा होगा ना, इसने मुझे ऐसे किया हूँ, मतलब कि मैं ना पूछूं ये सवाल, ऐसा क्या करते हैं आप वीकेंड पे? वो सोच रहे हैं कितना बताना है। जब तक मैंने टाइम गेन किया है, जब तक कि मैंने कहाँ से अब मेरे सेंसरशिप आ गई है। अब आपकी जवाब अच्छा, ये 30 सेकंड्स मैंने टाइम गेन किया। ये डॉक्टर वजाहत क्योंकि साइकाइट्रिस्ट हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं कैसे अगले को मैनिपुलेट कर दूं थोड़ी देर के लिए, और जल्दी से सवाल का जवाब बना लूं अपने दिमाग में। अब पूछो। एक्चुअली ये अच्छी आदत है, ये मैं आपसे सीखूंगी कैसे करते हैं वजाहत कि आपको फौरन अब्रप्टली जवाब देना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि अब्रप्टली आप रिएक्ट कर जाएं या जवाब दें या थोड़ा टाइम लें। नंबर 1 तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सवाल की नौयत क्या है, कि आप इसको डायरेक्ट सवाल का जवाब देंगे तो आप इम्पल्सिवली ज़्यादा बात करेंगे, तो आप अच्छा आई वुड से, मेरा ख्याल से, आप खुद कैसे करती हैं, ये सारे टूल्स होते हैं इनके लिए। अच्छा, आप सवाल पे सवाल भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपको जवाब नहीं आता तो आप उल्टा सवाल कर रहे हैं, अच्छा मुझे छोड़े आप बताएं, और इतने में 30-40 सेकंड जो होते हैं वो आप अपना स्क्रिप्ट तैयार कर लें। तो मैंने कर लिए। मैं बिल्कुल अच्छा डिनर पे जाता हूँ फैमिली के साथ खाना खाने, खाना खा के मैं बच्ची को घर पे आके खिलाता हूँ
अच्छा। और उसके बाद मैं फैमिली के साथ चाय पी के सो जाता हूँ। नहीं कभी ऐसा हुआ है कि वीकेंड पे? ये तो दूसरों के लिए ना, हाँ, अपनों के लिए थोड़ी है। अपनों के लिए नहीं है। आप वीकेंड पे क्या करते हो? आपकी क्या एक्टिविटीज होती मैं बहुत सारा घूमती फिरती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, जो पूरा वीक नहीं के कर जो पाते, हाँ। नहीं कर पाते वो कर लेती हूँ। और एक सबसे अहम बात जो मैं सबसे भी कहना चाहूँगी वो ये कि फैमिली को थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए। तो पूरे बेटा वीक हम काफी, बिजी होते हैं, थोड़ा नहीं, हाँ, बहुत। एक्चुअली काफी आपकी उम्र में काफी। हाँ, क्योंकि फिर मामा कहती हैं कि प्लीज हमसे अब बैठ के बातें कर लिया करो। तो इसीलिए फैमिली को टाइम देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से वीकेंड आपका जो होता है आप अपनी सारी चीजें भी करें और फैमिली को भी टाइम दें। अच्छा, तो फ्रेंड्स से मिलना वीकेंड पे, क्या एक्टिविटीज पूछ रही हूँ मैं, क्या होती है? एक्टिविटीज ये होती शॉपिंग है होती है। कि शॉपिंग पे चले जाते हैं, प्लान कर फिर वो लेते कपड़े हैं कि पहन के कहाँ जाती हो? हाँ, ये पूछना चाह रही है। शॉपिंग करने कोई वेरी गुड क्वेश्चन। मैं वो वही- कपड़े जो आते हैं वीकेंड पे 10 बजे तक, उसके बाद वो पहन के कहाँ कहाँ जाती जाते वो मैं वहीं जाती हूँ जहाँ आप जाते हैं 12 बजे हाँ, के मैंने बाद। आपको कहीं देखा। अब मुझे याद आया, ये मैंने इसको कहाँ देखा है। अरे लास्ट वीकेंड तो साथ थे हम। हाँ, कौन सी पार्टी, वो क्या था, रॉबी की पार्टी? हाँ, कौन सी पार्टी पे जाती हैं? अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप, अच्छा ये उम्र जो है ना, इसमें तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि नया नया शौक होता है जी, आज यहाँ जाना, और एनर्जीज भी होती हैं, वो वाली आपकी एनर्जीज भी होती हैं। पर जो हमारी उम्र है ना, मैं रात को एक शादी में गई, अभी मैं एंटर हुई, थोड़ी देर बैठी और मैंने अपनी फ्रेंड को देखा और मैंने कहा कि आई थिंक बस अब चलते हैं, सुबह शो भी है, अच्छा जी। और काम है, तो मेरे ख्याल से निकलते हैं। और वहाँ पे जो है इतनी एक्साइटमेंट थी आरडीबी आने की लोगों को, और मैं खुद बहुत आरडीबी फैन हूँ, लेकिन नहीं बैठा गया बाजार। सही बात है। मैंने कहा अभी तो वीकेंड शुरू नहीं हुआ, मतलब वीकेंड पे भी अगर काम कर रहे हो तो मैं तो कहती हूँ मुझे कोई बुलाए। अच्छा, मैं शोज जब कर रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ मुझे फ्राइडे को रात को कोई इनवाइट ना करे, सैटरडे को बुला ले, मैं सैटरडे को आ जाऊँगी। लेकिन जब मैं शूट पे होती हूँ तो फिर तो मैं बिल्कुल ही नहीं, अपना वीकेंड तो हमारा होता ही नहीं है ना। सही बात है, बिल्कुल। क्योंकि देखो ना, ये शक्ल सुबह कैमरे को देनी है ना। हाँ। अगर वो आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो नजर आ जाता है हाँ। चेहरे पे, और एक टाइम के बाद ही आपको एहसास होने लगता है अगर आप कैमरे पे बैठने लगे तो हर चेहरा देख के आपको क्या लग रहा है? इनका चेहरा देख के बताएं, ये साइकियाट्रिस्ट और फेस रीडिंग भी करते हैं। प्लीज बताएं। आपका जो चेहरा है, मुझे लग रहा है कि आप ओवर एक्साइटेड हैं, बहुत इंथुसियास्टिक हैं, लेकिन नींदें पूरी नहीं हो रही है, मुझे लगता है। ठीक है रहे आप। एक और हमारी गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको भी बुला लेते हैं। याले हमारे साथ हैं, आर्टिस्ट एंड मॉडल। आ जाए याले। क्या बात है, अस्सलाम यही वक्त शुरू कर वालेकुम। दिया। क्या हाल है आपका? हेलो। हैव अ सीट। आपने कौन सी साइड पे बैठना है, आप पहले ये डिसाइड कर लें। अच्छा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। लोग वैसे तो ये आजकल साइड का बड़ा चक्कर है, क्या है ये लड़कियों को साइड का क्या होता है कि हमने इस साइड बैठना है, हमने उस साइड? प्रोफाइल होती है कि मेरी राइट प्रोफाइल अच्छी आती है या मेरी लेफ्ट अच्छा, वो आप देख लेते होगे ना कि कैसी प्रोफाइल। क्या हाल है याले आपका? आई एम गुड, हाउ आर यू? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या चल रहा है आजकल? आप आर्टिस्ट भी हैं, मॉडल भी हैं, आई भी आप कैटवॉक करती भी हैं, हैं? आई एम अ फैशन मॉडल एंड आई एम एन एंटरप्रेन्योर। आई वर्क फॉर ईमार, एचएमआर। Oh, आई wow. ओन माय डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और साथ-साथ ब्रांड शूट्स। अच्छा, ब्रांड शूट्स भी करती हैं, और आप एचएमआर में काम भी करती हैं? ईमार, अच्छा। एचएमआर बोथ। हाँ, आई वर्क ठीक फॉर है। देम तो आप एज अ रेफरल काम कर रही हैं या एज अ रियल्टर काम कर रही एज हैं? अ रियल्टर। ओ, यू वर्किंग एज अ रियल्टर। Yes. इतनी सी उम्र में रियल्टर भी बन गई हैं आप? वैसे आई थिंक रियल्टर का आजकल बड़ा सीन सही है। बात है। मैं भी एक ब्रांड एम्बेसडर बनी थी 3 महीने के लिए। अच्छा, एक दुबई बेस्ड कंपनी है, एंड इतना कुछ एक आध चीज ही बिकी होगी, कोई इतना खास नहीं, बिकॉज हम इतना टाइम नहीं दे सकते। यू हैव टू बी देयर। तो कैसे टाइम निकालती हो? बिकॉज रियल्टर तो दे ऑलवेज 24/7 ऑन द फोन, उनकी कोई दिन, कोई सुबह कुछ नहीं है। एक्चुअली जैसे मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हुई थी तो मैंने जाके एमआर और ये सब मुझे करना यही था। फिर मुझे ऑफर्स आने लगी शूट्स की, तो आई वेंट टू दिस साइड। अब जिस दिन मेरा शूट नहीं होता आई एम गोइंग टू द ऑफिस। अच्छा, और बाकी ऑनलाइन काम चलता रहता है। वो 1 साल का जो सीख लिया इज उसको इट अवेल हार्ड करते टू हैं। बी अ रियल्टर?
इन पाकिस्तान? या पाकिस्तान इट्स रियली हार्ड, बहुत मुश्किल है कन्विंस करना लोगों को टू इन्वेस्ट। एक टाइम था कि काफ़ी लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब लोग ज़्यादा बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप देखें आपके सामने क्लाइंट बैठे हैं आप आज बात कर सकती हैं। अच्छा ये वैसे डिस्काउंट दे देगी मुझे इंशाल्लाह। He is like a डिस्काउंट family देंगी, friend। हमारे इन्होंने नहीं तामीर किया और ना अपने ये। कमीशन को बहुत मिनिमाइज कर लेगी, इतना तो मैं जानता हूँ। अच्छा ठीक है, तो मुझे बताएं कि मल्टीटास्किंग करने में प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं, इट्स गुड। अभी अगर स्टार्ट में ही नहीं करेंगे स्ट्रगल तो फिर कब करेंगे? वाह क्या बात है, इफ यू बिल्ड योर ये 20s माइंडसेट देन होने यू विल बी चाहिए। गुड इन योर 30s। अच्छा सो टेल मी सब। नहीं बेटा 30s तक भी आप कमाएंगी, उसके बाद 40s का सोचें, 30s तक भी आप कमाती ही रहेंगी, सही बात ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल, वजह 30s में तो आपके डिनाइल्स टूटते हैं। हाँ। जो 20 में आपको लगता है ना क्या मैंने बात निकलना की है है। और छा जाना है, ये हाँ। सब कुछ यूं सब आ जाएगा, फिर पता चलता है ये ऐसे नहीं आता, इसमें प्रॉपर मेहनत लगती है। तो जो 25 से 35 का टाइम है, इसमें आप रियलिस्टिक अप्रोच पे जाते बिल्कुल हैं बिल्कुल और फिर आप अगर उसको एग्जीक्यूट कर जाते हैं तो फिर 40s में आप मजे करते हैं। मैं अमूमन अपने लोगों को कहता हूँ, पेशेंट्स को, कि ये इतनी बिग थॉट्स है ना तुम्हारी, इनको तो हल्का हाथ रखो। हल्का हाथ रखो। ये इस तरह नहीं है जिस तरह तुम सोचते हो। तो यस, बट जिस तरह की इसने बातें की है, लगता है कि एक रियलिस्टिक अप्रोच है। अप्रोच अच्छी होनी चाहिए और मुझे लगता है कि हमारे जेंजी जो हैं वो आजकल उनको लगता है कि पहले से ही उन्होंने प्लान किए हुए कि अगर हम ये करेंगे तो हम साथ ये भी कर लेंगे। आप एक्टिंग के अलावा कोई और चीज़ करना चाहोगी साथ साथ? एक्टिंग के अलावा मैं वॉइस ओवर्स करती हूँ। वॉइस ओवर्स करती हैं? हाँ ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे, सबसे बड़ा फैसिनेट करता है है ना? हाँ, अभी कोई नकल कोई आवाज कोई आवाज निकाल के कोई देखो। कोई खास आवाज नहीं, अपनी ही आवाज में कमर्शियल्स का? देखिए डायलॉग होता है, कोई डायलॉग कोई टर्की ड्रामे में करती हैं आप? कहाँ? टर्किश या चाइनीज जापानीज, उसको उर्दू में। कोरियन ड्रामास जो हैं, हाँ, चाइनीज ड्रामा की भी कर रही हैं? चाइनीज की भी उर्दू में होती है ना। अच्छा, तो कोई ऐसा फेमस आपका जो पसंद हो तुम्हें लाइक? उसका जो एक्सेंट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि अरे अम्मी आप ये क्या कह रही हैं, अच्छा तो जाना ही पड़ेगा। हाँ थोड़ा- अच्छा, कितना वॉइस ओवर का एक ज़माने में वो आ गया था जब ये बिल्कुल। टर्किश ड्रामाज आना शुरू हुए थे और कितनी उनकी हाइप आ गई थी कि हर बंदा आवाज़ लेके अपनी पहुंच जाता था कि हम भी वॉइस ओवर कर सकते हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। मैंने एक दफ़ा ट्राई करने की कोशिश की थी, मैं सिंक ही नहीं कर पा रही थी। वो कहाँ जा रही है आवाज़, मैं कहाँ जा रही हूँ। मुझे याद है रिस कमाली करती थी उनकी बीतर की, और इतनी हिट हुई थी वो आवाज़ उनकी रिस कमाली की, और बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ थी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। यहाँ पे हम वीकेंड वाइब्स मना रहे हैं और हमने बड़ी मज़े की बातें ब्रेक में की और हमने कहा हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। अभी हम क्या जाते हुए बात कर रहे थे, आप तीनों को याद नहीं होगा? नहीं, हम बात कर रहे थे वीकेंड पे बोर्ड गेम्स की बात कर रहे थे। नहीं, वो हमने ब्रेक में बात नहीं, की थी। हम बात कर रहे थे कि Multitasking। बड़ा सोचो बड़ा होगा। हाँ, अच्छा सोचो और बड़ा सोचो तो अच्छा होगा, लेकिन इन्होंने कहा ज़्यादा मत सोचो। आपने बहुत अच्छी बात की कि थोड़ी एक एज होती है, आपने सही कहा कि आपने, जैसे इन्होंने कहा अभी आप 20s में कमा लेंगे, 30s में आप आराम करेंगे, 30s में आपको और शौक होगा कि आप और इससे बेहतर करते जाओ। बिल्कुल। तो कभी भी मेरे ख्याल से ये जो अर्ज है कभी ख़त्म नहीं होती है ना? मेरे ख्याल से इंसान को अल्लाह ताला ने जिस तरह बनाया है ना, वो कहीं ना कहीं नाशुक्रा है, हाँ बिल्कुल, जिसकी वजह से उसकी खुशियां खुद ही छिनती हैं। उसको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। जब आप 2 लाख कमाते हैं तो आप 2 लाख कम लगते हैं, 4 के बाद और 6 के बाद, और हैरत होती है कि 10-10 साल वाले भी 10-10 लाख वाले भी रोते हैं, क्योंकि वो अपनी टांगे फैलाते जाते हैं, विच इज़ नॉट दैट बैड। आज से 20 साल पहले लोग कहते थे अपनी चादर के हिसाब से पैर फैलाओ, हम कहते हैं पैर फैला दो, चादर भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल तो एक सही। नया इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आया है ना आजकल। लेकिन उसमें अगर आप रियलिस्टिक नहीं है, आप फजूल के ख्वाब देखते हैं और आप कुछ करते नहीं है, तो फिर आपकी यही ड्रीम्स आपको अचानक डिप्रेशन में लेके जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप डिप्रेशन में जाते हैं तो फिर वीकेंड पे आप उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल, मसलन मेल एडेप्टिव स्ट्रेटजीज नहीं है, लोग नशा करते हैं, हाँ बिल्कुल जरूरत करते से हैं। ज्यादा नशा करते हैं। हम कितने लोगों को जानते हैं जो कि पूरे वीक में डिस्टर्ब हैं,
और वीकेंड में वो सिर्फ इसलिए लोग पार्टी कर रहे हैं, लोग नशे कर रहे हैं ताकि अपने उन दुखों को छुपा सके या ख़त्म कर सके या कम कर सके। तो क्या नशा जो है वो दुख कम कर देता है? फॉर टाइम बीइंग करता होगा, या आप फिर पूरे हफ्ते जोन आउट रहे? देखो ये बॉलीवुड कल्चर है कि आप गमज़दा होकर नशा करें और फिर आप उसके बाद एक हीरोइज्म जैसा टच मारें। ये अंग्रेज़ों का टाइम नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने एक अप्रोच बनाई है कि आप पूरे हफ्ते काम करते हैं तो वो ये काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करने के लिए। हमारे यहाँ ये चीज़ ऑटोमेटिकली पैदा हुई कि शायद हम गमज़दा हैं, हमें किसी लड़की ने छोड़ दिया है या हमें किसी लड़के ने छोड़ दिया है, तो हम हाय अल्लाह अल्लाह यार दे दे मुझे, मैं एक सिगरेट मार लूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो बंदा वैसे ही टूटा हुआ है, ये मैं वैसे ही पते की बात बता रहा हूँ, जो बंदा वैसे ही टूटा हुआ है, जो डिप्रेस्ड है, जो ब्रोकन है, वो अगर कोई नशा करेगा तो उसके और मूड को इनहेंस कर देगा, वो और डिप्रेस हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप, और अब किसी के कहने पे तो कभी भी नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है वीकेंड बनाएं, अच्छा सा बनाएं। ये जरूरी नहीं है वीकेंड पे आपने एक ही चीज करनी है। अच्छा, वीकेंड पे क्या क्या हो सकता है? आप लोग क्या क्या प्लान करते हैं कि क्या नई गेम्स कर सकते हैं, क्या हो सकता है? मैं तो यूजुअली बोर्ड गेम्स खेल रही होती हूँ, सीक्वेंस खेल रही होती हूँ, ट्रम्प कार्ड्स होते हैं वो खेल रहे होते हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं। वो जेंगा भी एक होती है ना, बोर्ड गेम्स में ही आता है वो भी, जेंगा। और भी बड़ी मजे की गेम्स। आप मूवीज देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, बिल्कुल, पॉपकॉर्न के साथ विद आइसक्रीम। गुड आइडिया। हाँ, और आप देखें, आपके पास सबसे अच्छी चीज़ है कि आपके पास अब ऐसी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जाके सारी मूवीज देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और अपने ड्रामास पे आप कैचअप कर सकते हैं। अब बड़ी चीज़ होती है। अच्छा, मेरा तो होता है वीकेंड पे, अच्छा मैं रिलैक्स भी करूँ, अगर मैं अपनी दोस्तों से नहीं मिल पाई तो मैं वो बात करी थी कि हमारी एज जो आ गई है, हमें होता है बस थोड़े से लोग हों, बैठ के गप्पे मारें। सही बात है। अगर कहीं जाना भी है, अगर कहीं इनवाइटेड भी हो तो इकट्ठे इनवाइटेड हो, एक दूसरे को कॉल करते, अगर तुम जा रही हो तो मैं जाऊंगी, बिकॉज यू नीड योर फ्रेंड्स। आपका जो बंच होता है, बंच ऑफ फ्रेंड्स होता है, वो यू वांट योर क्लैन टू गो विद। बिल्कुल सही बात है। आमना, तुमने बात की तो मुझे कुछ चीजें याद आई अभी इसी महीने की। जैसे कि कोई इनवाइट करता है ना तो नए लोगों से मिलने का दिल ही नहीं करता। हाँ, है ना? नहीं। अब उसको पता है आई एम डॉक्टर बजाज, वो बताइए बिल्कुल। वो जो होता है ग्रीन चैनल, पट्टी चैनल होता है जो हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे वाला, अभी दिल नहीं करता। दिल चाहता है कि अपने लोगों जो वो बात करें जो हमें एक्चुअली करनी है, डीप डाउन कोई बिल्कुल। नए लोगों के साथ नहीं, आपका क्लोज वंस के साथ, लाइक पूरा मुझे लगता है आपकी एज में तो हो सकता है, हमारी एज में अब नहीं हो सकता। मैं स्मॉल टॉकिंग के, लेकिन आज मैं 2 साल का फर्क है। आज मैं हम लोगों की एज में फर्क है ना, 2 साल का तो होगा आपस में। हाँ, लेकिन नहीं, तुम्हें जवान बनना है, तुम बनो, मुझे कोई शौक। मेरा भी यही दिल करता है कि अपने क्लोज वंस के साथ जाऊं और सबको साथ लेके जाऊं। हाँ, बड़ी अच्छी सोच है आपकी। हमारे तो कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं कि वो नहीं चाहते कि हम साथ जाएं या अलग अलग जाएं, बस ऐसे भी दुनिया में बहुत सालों बाद भी ऐसे फ्रेंड्स हो जाते हैं आपके। कुछ सालों में ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं कि वो सोचते हैं नहीं यार, इनके साथ मेरी वाइब नहीं लोगों के सामने मैच होगी, अगर मैं बहुत हाइपर हूँ और वो थोड़ी मेलो हैं। मुझे तो आजकल की फ्रेंडशिप्स भी समझ नहीं आती। पर्सनालिटीज भी चेंज होती रहती हैं टाइमली। नहीं, बट वाइब का बहुत बड़ा गेम है कि अगर वाइब मैच नहीं होती तो फिर आप एंजॉय नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है वाइब और कंटेंट, ये वर्ड जितना अब्यूज हुआ है ना हमारे माशरे में, कसम से मीनिंग्स एक्चुअली पता नहीं है। वाइब नहीं आ रही, अभी तो अपनी शक्ल तो देख, तेरी वाइब उससे आएगी। आज फुल ऑन है, बिल्कुल ऑन है आज। मतलब अच्छा जी, हमारी सिंगर आर्टिस्ट भी आ चुकी हैं यहाँ पे, हम सबकी बड़ी फेवरेट हैं, मुझे बड़ी पसंद है। आबदा हुसैन आ चुकी हैं। आ जाएं आबदा जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसी हैं? बैठे, आ जाएं। आबदा जी हो तो फिर वीकेंड और मजे का हो जाता है, क्योंकि आबदा जी की आवाज़ इतनी खूबसूरत है। आबदा जी, वीकेंड आपका तो बड़ा बिजी रहता होगा। बस रात में भी इवेंट में थी। हाँ, फिर कॉल गई यहाँ से, तो जब से समझा कि अभी तक सोई नहीं हो। आय हाय आबदा जी, इतना प्यार मुझसे कि आप सुबह आ गई मेरे लिए। सामना के लिए करना पड़ता है। हाँ, तो आबदा जी आपके वीकडेज में भी इवेंट्स हो रहे होते हैं या नहीं? बस ये चल रहा है ना, ये काम के दिन, शादियों के दिन चल रहे हैं ना आजकल। हाँ, तो इसमें ये है कि पूरा हफ्ता बिजी, पूरा हफ्ता बिजी होता है। हम वीकेंड पे आज बात करें, हमने कहा आज हम हर टॉपिक पे बात करेंगे, मज़े की बातें होंगी। अच्छा, वाइब पे जो आप बात कर रहे थे कि वाइब मैच करना, बड़ी मज़े की आपने बात की थी। आपके साथ ऐसा हुआ? वजहात आपको भी इन्वॉल्व कर रही हूँ इसमें, क्योंकि आप लोग छोटे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इतने भी छोटे नहीं है। फ्रेंड्स एक्सपीरियंसेस कैसे रहे ज़िंदगी में?
कभी बहुत अच्छे, कभी ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड नहीं होता कि ये फ्रेंड्स ऐसे करेंगे आपके साथ, ऐसा भी होता है। वो फिर आपको बड़ा शौक लगता है, अरे इसको तो इतने सालों से जानते हैं, ये कैसे अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी आ गई उसके सामने, है ना? कैसे हो गया ये कैसे कर सकते हैं? हो सकता है आपके बारे में भी कोई ये कहता हो। एग्जैक्टली। क्योंकि हम सिर्फ अपनी बात तो ना, दूसरे की बात नहीं करनी चाहिए, हम भी शायद अच्छे दोस्त ना हो। आपके साथ से वो मूड शिफ्ट होता है आपका। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ फ्रेंड्स के मामले वाह में, भाई, very लिटरली अल्हम्दुलिल्लाह। बट मुझे फ्रेंड्स हमेशा बहुत अच्छे मिले, वेरी गुड, और बहुत अच्छे मिले। मतलब मेरे फ्रेंड्स, मैं कहती हूँ कि दे आर माय फैमिली। अमेजिंग। कुछ दोस्त नहीं, पर किस्मत लोग होते हैं जिनको अच्छे दोस्त पर मिल सच जाते हैं। में कुछ दोस्त आपके ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ आपके साथ बैठे हैं और आपको बात करने की भी जरूरत नहीं है उनसे, वो सिर्फ बैठे हैं ना, तो आप सुकून में हैं कि वो हैं, उनका होना, उनकी प्रेजेंस काफी होती है। बिल्कुल, हमने भी 2-3 दिन पहले फ्रेंड्स पे ही शो किया था, और मैंने यही कहा था कि कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि वो आपकी आवाज सुन के बता देते हैं, आप सामने बैठे उनको पता चल जाता है आज कुछ ऑफ है। सही बात। लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जिनको सब पता होता है, लेकिन वो जान के ही नहीं पूछ रहे होते कि क्या वक्ता डाल लिया, अगर पूछ लिया तो कहा। पर आई थिंक लड़कों में तो सेम ही होता होगा कि अगर उदास हैं तो वो मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि उदास हो चलो चाय पीने चलते हैं, खुश हो चलो चाय पीने चलते हैं। बात बिल्कुल ठीक की है, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन वो ओल्ड फ्रेंड्स में। लेकिन आजकल जितनी जेलसी लड़कों की अल्लाह, गैदरिंग में हर हो जगह हो गई है। मुझे हैरत होती है कि लड़के लड़कों से ऐसे चलते हैं, क्या लड़कियां जेलस होती होंगी? सीरियसली इतने इनसिक्योर फ्रेंड्स बन रहे हैं आजकल लोगों के कि एक लड़का दूसरे लड़के को बुराई करके काटता है। सही और कह रही हैं। मुझे हैरत होती है कि हर बंदा अपनी लाइफ में सेटल्ड है, अपने हिसाब से वो वेल ग्रूम्ड है, सही। लेकिन बहुत बुरे हालात हैं आजकल। अच्छा, मेरा ख्याल है अब आपदा जी आ गई हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम गाना ना सुने। काफी हमने बातें कर ली हैं, अब आपदा जी आपकी टर्न है, क्या सुना रही हैं हमें? बी फ्लैट मेजर, दिल धड़कने का सबब याद है। ओए होए, मैडम जी के मैडम जी से ही हम स्टार्ट करते हैं। ब्रेक आ जाएगी आपदा जी, आप जितना टाइम ले रही हैं। दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया,
वेलकम बैक वंस अगेन। हम वीकेंड वाइब्स में आपको एक दफ़ा फिर से वेलकम करते हैं। बहुत ही मज़े का गाना आबदा जी आपने हमें सुनाया, हम सब बड़ा झूम रहे थे। मतलब तो बच्चियों को नहीं पता होगा, खो गए थे तो समझ आई कि वो क्या कह रही थी। गहराइयों में डूब गए थे। गहराइयों में। लिरिक्स समझ आ जाते हैं गज़लों के? जी जी बिल्कुल आ जाते हैं। आ जाते हैं। गाती हैं आप? गाती हूँ थोड़ा थोड़ा सा, बाथरूम सिंगर हूँ मैं। चलो सुनाओ। अरे बाथरूम में नहीं थोड़ा सा तो सुनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं। वीकेंड वाइब्स में कुछ भी हो सकता है। सीरियसली आप चाह रही हैं सब डर जाएं? हाँ हम अब ये देखना आवाज अच्छी हाँ, है। ये जब वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं ये। सच में वॉइस ओवर और पाकिस्तानी गाना गाना है नहीं आपने। मेरे पास बिना सुर के मैं लेकिन पाकिस्तानी गाना ये ऑन है। पाकिस्तानी देखो पाकिस्तानी नहीं, हम तो साउथ इंडियन बैठे ना। हम यहाँ साउथ इंडियन है सारे। बॉलीवुड तेलुगु पूरा में गाएंगे। ऑन है बेटा, गा ऑन है, पाऊंगी, ऑन है, ऑन है। पर जल्दी जल्दी में एक लाइन गा देती हूँ। जल्दी जल्दी में एक लाइन, 2-3 तो गा लो। आबदा जी आप हैं जज, सिंगिंग जज आप हैं। नहीं कोई नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट सुर और ताल थोड़े खोए हुए हैं मेरे, तो लग नहीं रहा। बेटा ब्रेक आ जाएगा। ओके पाकिस्तानी गाना बोल दिया ना तो थोड़ा सा सोच रही हूँ। ओके रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बजाद आप गाना पसंद करेंगे? थोड़ी देर में ये गाने के बाद मेरा नंबर जो है ना ये ऑटो बेइज्जती पे लग जाएगा। वीकेंड पे एक चीज है जो सबको कुछ लोग इरिटेट भी हो जाते हैं उससे और कुछ लोग बहुत खुश होते हैं। अलार्म बंद हो जाता है वीकेंड पे, लेट उठने की खुशी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन मेरे साथ हर दफा ऐसा नहीं होता, अक्सर मेरे संडे को शूट होते हैं हाँ। और वो भी सुबह के टाइमिंग्स में बोलती हूँ 12 बजे के बाद रख लो, संडे है। अच्छा अब मेरे साथ ये कि मैं लेट उठ नहीं सकती, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स जो है ना मेरा लेट उठना है 9 o'clock। मतलब जिस टाइम मैं ऑनर जा रही होती हूँ उस टाइम मेरी आंख खुल रही होती है। घर पे जब मैं होती हूँ तो मुझे तो लेट उठने की आदत थी। लेकिन अगर आपके साथ कोई हो जिसका अलार्म बजे जा रहा है और वो भूल गया है अलार्म बंद करना और तब याद दिलाना पड़ता है कि आज सैटरडे है, रात को अलार्म बंद कर देना चाहिए था, वो अलार्म बजे जा रहा है और अभी भी इंसान उसी खुमार में कि अभी उठना है। भाई नहीं उठना तुमने सैटरडे को, हमारी तो नींद ना खराब करो। वो अलार्म बंद होता है जब याद आता है कि आज तो सैटरडे, अलार्म नहीं बंद किया हुआ। सही बात है। और फिर जो मेरा वो होता है ना कि यार फायर अलार्म बजता है। फिर फायर अलार्म बजता है कि अलार्म बंद कर दे भाई, ये अलार्म बंद होता है सैटरडे को। क्योंकि लोगों को इतनी आदत, सब जो ऑफिस जाने वाले होते हैं उनको आदत होती है और वो भूल जाते हैं। मैं अलार्म, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं डॉट 6:30 बजे मेरी टक करके आँख खुलती है और मैं आराम से उठ के। और आबदा जी आपको नींद जब मौका मिलता है तो फिर नींद पूरी करती हैं उस दिन? जी बिल्कुल, क्योंकि जब तक नींद हम आर्टिस्ट पूरी नहीं करते ना फिर गला आपका डिस्टर्ब रहता है। आबदा जी आपके गले का ज़रा मैं पूछना चाहती हूँ कि आप हर चीज़ खा लेती हैं? नहीं थोड़ी एहतियात करते हैं हम। मतलब क्या चीज़ों ठंडा में पानी है, खट्टी चीज़ें, इन चीज़ों से थोड़ा। हाँ दही भी नहीं, दही नहीं खा सकते, नहीं खा बाकी सकते गला उसमें अफेक्ट और होता है। ये तो अब मौसम ऐसा है कि इस मौसम में गला सबके ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं, ठंडे पानी तो नौबत ही नहीं आती पीने की। अच्छा। तो इसलिए बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। अच्छा जो सिंगर होता है उसको वैसे किन किन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है? सिंगर को ये होता है कि नींद पूरी करनी होती है। एक हो गया, 2-3 और बताते हैं। नींद से, और बाकी ये कि परहेज होता है, आप ठंडी खट्टी ये जो ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीते, ये मिथ है या रियलिटी है? नहीं, रियलिटी है ये। अच्छा आबदा जी मैं जो हमने अपने जितने मशहूर कवाल देखे, सिंगर्स देखे, पान खाते हैं वो। पान क्या वाकई आपके गले को साफ रखता है? साफ करता है पान। अच्छा जी जी। हाँ, हाँ, गला खराब क्योंकि होता है, कवाल लोग देखे सारे उनके पान की डिब्बियां साथ होती थी और वो पान खा रहे होते हैं और वो पढ़ रहे होते हैं अपने कलाम। हाँ क्योंकि और पान वैसे जो अगर गला खराब हो तो पान खा ले। तो उस हिसाब से तो दादा दादी हमारे सारे, उन्हें सुर में होना चाहिए था। वो शुरू में होते नहीं, अरे बेटा इधर आओ, ऐसी बात बिल्कुल आपने सही की। अच्छा वीकेंड पे और 2-3 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आपको सुकून आता है कि आज वीकेंड है, वो क्या चीजें हैं जल्दी बताएं। नंबर 1 जिम नहीं जाना होता है, ये बात भी मुझे हाँ, बड़ी अच्छी लगती Saturday है। off जब कर आप लेते 5-6 दिन जिम चले जाए ना, आपको लगे कि वीक अच्छा था, आज ऑफ है तो लुक सो गुड। कि चीट डे है। हाँ आज चीट डे है। दूसरा ये है कि
मैं अब मेरी अपनी आदत है कि मैं अपने रूम को साफ करता हूँ, जो चीज़ें अरेंज करनी होती है उसमें मुझे बड़ा मज़ा आता है, गाने शाने लगा के थोड़ा सा टाइम लेना, फिर सनलाइट मुझे अच्छी लगती है तो हम लोग थोड़ा सा लॉन में बैठने का है। वेरी गुड। तो ये 3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वीकेंड पे। लेकिन वजाद, आपकी अगर जैसे क्लिनिक कितने बजे शुरू होता है? अलग टाइमिंग्स हैं, 3 डिफरेंट सैटरडे प्लेसेस क्लिनिक भी पे। ऑफ कर देते सैटरडे हो? मेरा क्लिनिक बिजी होता है। अच्छा, सैटरडे प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि लोगों का ऑफ होता है तो वो अपॉइंटमेंट्स मेरे कोई 1:30 से स्टार्ट होते हैं, 8:30 तक जाते हैं। अच्छा, टाइम लगता है। हाँ, और उसके बाद मुझे ये होता है कि मुझे भी तैयार होकर जाना है, तो फ्रेश होना बड़ा एक चैलेंज होता है। वेरी अमेजिंग। ये तो बिल्कुल हाँ। बात सच है कि जब तक आप खुद फ्रेश नहीं होते। वीकेंड पे ऐसी कौन सी चीज़ें जो अब वीकेंड आ गया अब मैंने ये करना है, फ्रेंड्स फैमिली सब छोड़ने के अलावा अपने लिए क्या करती हो? सोना है सबसे सोना पहले। है। पूरे हफ्ते नींद पूरी नहीं हो रही होती है, बैक टू बैक शूट्स होते हाँ, और फिर आपका दूसरा काम भी है साथ साथ। हैं साथ साथ, लेकिन वीकेंड पे भी शूट्स हो रहे होते हैं। अच्छा, आजकल प्रॉपर्टी का क्या है सीन, मुझे ज़रा बताएं। क्या हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान में? बिल्कुल हो रही है। एमआर में आपको एक अपार्टमेंट रेंट पे नहीं मिलेगा खाली। अच्छा, और क्या रेंट चल रहा है? डिपेंड करता है, 2 ऑनवर्ड्स चल रहा है। 2 ऑनवर्ड्स है, और क्योंकि उनकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा है, 50-60 तो maintenance प्रॉपर्टीज हो आप जाती सिर्फ उसी में डील करते हो। क्या आपको लगता है, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि क्या इस टाइम प्रॉपर्टीज लेनी चाहिए या बेच? बाइंग टाइम है, बाइंग टाइम है। जिसके अच्छा। पास पैसा है बाइंग टाइम है। जिसके आगे पास जाके पैसा है, बेटा यही सुनना था कि जिसके पास पैसा है, नोट पॉइंट टू बी नोटेड, हाईलाइट करें इसको, जिसके पास पैसा है। जिसके पास कुछ नहीं है Extra और पैसा कम है। है, वो बैठा रहे चुप करके। वो बैड टाइम। वो बैड टाइम चल रहा है। कोशिश करे कि पैसा कमाए। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, बिकॉज आजकल मैं हाउस हंट पे हूँ और मैं घर ढूंढ रही हूँ, और मैं आपको यकीन से बताऊं कि जिधर पूछो पोर्शन या 300 यार्ड्स का घर खाली लेना है नहीं मिल मैंने, रहा। कोई अपना घर ही नहीं छोड़ना चाह रहा, Exactly. बिकॉज जिन रेंट्स पे लोग रह रहे हैं वो रह रहे हैं, जो नए रेंट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, कभी भी इंसान जो है ना वो रिच सेविंग से नहीं होता, इन्वेस्टमेंट रोलिंग से होता है। इन्वेस्टमेंट रोलिंग से होता है। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी बात की छोटी आपने। छोटी इन्वेस्टमेंट्स करें, लोग जिनके पास नहीं है वो गोल्ड में करें, कभी स्टॉक में करें, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में अच्छा। करें, प्रॉपर्टीज़ में करें, जिस चीज़ में आपको लगता है। क्या करती हो अपनी सेविंग्स का, जो थोड़ी बहुत थिएटर से सेविंग्स होती हैं? सेविंग्स तो नहीं हो क्योंकि पाती क्योंकि खर्चे Word बहुत कैसा हैं, एक्सपेंस इतना। नहीं, क्योंकि थिएटर में तो इतना पे भी नहीं किया जाता हाँ ना। एग्जैक्टली ऐसा ही है, इतना पे नहीं किया जाता। और मेरे ख्याल से हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि चादर के हिसाब से पाँव हमने ज़्यादा और फैलाए अभी हुए। स्टार्ट किया है तो अभी तो ज़्यादा मतलब कोशिश ये है कि चादर बड़ी हो लेकिन जाए। तुम लोगों का जो टाइम है इसमें तुम लोग की पीआर से बहुत बचत हो जाती है। हाँ, जो इनके जो प्रमोशंस हैं उस पे इनके सलोन्स निकल जाते हैं, बिल्कुल, haircut निकल बिल्कुल, जाता है, सब कपड़े हो सब। जाता है। तो फिर भी हम लोग जो आज से 10 साल पहले स्ट्रगल कर रहे थे, हमें कुछ नहीं मिलता था। ऐसा मत हम लोग कहिएगा तो कि बकायदा चैनल के बाहर खड़े हुए हैं जाके, जन्नत बिलीव मी, बिल्कुल सही कह रहे चैनल के बाहर दरवाजे पे जिसको कहते हैं ना खड़ा होना और अंदर की सोर्सेज लगवाना, वो मुझे नहीं पता हम ना, लेकिन मुझे क्या, मैं कौन सी यहाँ से आई थी एंजेलिना जोली आसमान से उतरी हूँ। सीरियसली अभी आप लोग के ये है कि आप लोग जैसे जरा बेहतर होते हैं, काम शुरू करते हैं, आपको पीआर तो अपॉर्चुनिटीज इनके लिए अभी भी बहुत मैं ज्यादा। आपको बहुत बताऊं है। कि मेरी 5-6 जगह से पेमेंट्स नहीं आई। मैंने पेमेंट्स shoots की- आई नहीं है। आई नहीं है, 3 months हो गए हैं। आई एम कॉलिंग देम, दे आर नॉट रिसीविंग माय कॉल, दे आर नॉट बट मुझे ऐसा लगता है पेमेंट्स के मामले में ना, आपदा जी आपकी पेमेंट्स कभी फंसी हैं? नहीं, हम आर्टिस्ट बड़े पक्के होते हैं, पहले यही मैं पेमेंट कहने लेते वाली हैं। थी कि पक्के हो जाएं, पक्के हो जाएं अपने काम में। पहले पेमेंट लेते हैं फिर काम करते हैं। अच्छा देखिए, ये बात हमारी मेहनत की है, मैं सबके लिए बात कर रही हूँ। जी। ये जो चैनल्स यहाँ जो भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं नहीं पेमेंट दे रहे हैं, पीआर वाले आपको डिले कर देते हैं, कमर्शियल्स वाले डिले कर देते हैं। देखिए बात सुने, आपको टाइम पे काम मिल गया है तो आप अगले को भी तो टाइम से पे कर देना। ये बात बिल्कुल ठीक है। और जहाँ बेटे आप लोगों को लगे ना कि अच्छा, अब हमारे यहाँ भी एक प्रॉब्लम है लड़कियों की भी, और एक्टर्स, नए एक्टर्स एक्ट्रेसेस की, काम करना है, पेमेंट की, जहाँ आपको लगे ना कि अब मेरा टाइम ओवर हो रहा है, यहाँ वहाँ रुक जाएं। जी पहले पेमेंट करें फिर मैं आऊँगी। सही। अच्छी एडवाइस दे दी सही ना बात बच्चों को। बिल्कुल। देखो शुरू में ये काम बड़ा चैलेंजिंग लगता है कि अब मुझे याद है, अभी मुझे कल एक शो की पेमेंट मिली किसी चैनल से 8 महीने के बाद, देखें और मैं उस शो पे मैं कल नहीं जा रहा था। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, बहुत हो गया। कहते नहीं आपका चेक आया हुआ है। मैंने खुदा की कसम बोला मुझे पिक्चर सेंड करो पहले। खुदा की कसम मैंने कहा नहीं मुझे पिक्चर सेंड करो। तो उन्होंने मुझे पिक्चर सेंड की, तो फिर मैंने कहा अच्छा सही है मैं आता हूँ, क्योंकि
आज से 5 साल पहले मैं ऐसा कर नहीं सकता था। मुझे लगता था कि हाय अल्लाह, अगर इसने बुलाया नहीं तो क्या होगा। हाँ। ये ना हो कि मुझे छोड़ के किसी और को बुला ले, लेकिन इट टेक्स सम टाइम। लेकिन एटीट्यूड ये रखना पड़ेगा साले, क्योंकि शूट्स आ रहे होते हैं ना, आप अल्टीमेटली पैसे तो चाहिए ना आपको। बिल्कुल बिल्कुल, सब तो आप उनको प्यार से बोल दें कि ठीक है 50% तो आप पहले दे दें। लोग लेकिन जिनको आपकी जरूरत होती है ना, वो बुलाते ही बुलाते हैं। बिल्कुल बुलाते हैं। आप और ये उनकी जो मजबूरी होती है। वजाहत ने बात की सॉरी, कि पेमेंट आप लोगों की बहुत सी पीआर हो जाती है, आप लोगों को सैलॉन्स ये वो बुला लेते हैं। हमारे टाइम पे आपने कहा ना मैं बाहर नहीं खड़ी हुई, क्योंकि मेरी एक तरह से लक इस तरह अच्छी थी, मैंने स्टार्ट ही मॉर्निंग शो से किया था। सीमा ताहिर को मैं कहीं पता चला उनको, और मैं हमेशा उनको रिगार्ड करती हूँ, मैं उनको ये क्रेडिट देती हूँ। और जो मुझे लेके गए थे वो मैं उनको किसी के थ्रू मिली थी, और वो मेरी फ्रेंड ही थी, उनके थ्रू मैं मिली थी। और पता है मुझे अच्छा लगता है कि अगर आपका किसी ने काम किया है और हेल्प की है तो एटलीस्ट उनको मेंशन ज़रूर करें कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया और जो आपकी सीढ़ी बना, बिल्कुल उसको मेंशन करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो आसिफ उनका नाम था, और वो इंटरफ्लो में काम करते थे, और उस वक्त वो न्यूज़ 1 जो है मेरा पहला चैनल था, मेरा महका है वो। और सीमा ने मुझे बड़ा ऐसे साथ मेरे चली, सीमा ताहिर, और उन्होंने मुझे कहा तुम कर लोगी, तुम बड़ी बबली डबली से हो तो तुम शो कर लो। मैंने शो स्टार्ट कर लिया। अब मेरा स्टार्ट ही ऐसे हुआ था, जब वो मुझे उस टाइम पे कहती थी कि एक्टिंग कर लो, तो मैं कहती थी नहीं सीमा, मेरे बच्चे बहुत छोटे, मैं नहीं कर सकती ये वो, नहीं की एक्टिंग। लेकिन जब एक्टिंग स्टार्ट करनी थी तो मैं चैनल्स के पास जाके वहाँ पे लड़ के मैंने काम लिया ज़बरदस्ती। मुझे प्लीज़, और हम टीवी को मैं इसमें क्रेडिट दूंगी, क्योंकि हम टीवी ने उस वक्त मेरी बहुत हेल्प की, और उन्होंने कहा ठीक है करवा लेते हैं काम। लेकिन अब मैं लड़ती हूँ उनसे जाके कि अब जो है ना आप लोग जो है ना, अब वो मुझे कल कह रहे थे कि अब तो आपके नखरे हो गए, आप तो फ़ोन ही नहीं करती कि मुझे कोई ड्रामा दे दो। मैंने कहा जब काम एक जगह चल रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं तो बंदा ये जवाब देता तो अभी भी ना हो। अब तो नखरे बनते हैं। मतलब ये भी एक सीढ़ी का एक सीढ़ी है ना कि आप नखरे दिखाएं। तो मैं तो मैनिपुलेट कर जाता हूँ कि तो अभी भी नखरे ना हो, और आपको नहीं दिखाऊंगा तो किसको दिखाऊंगा। वो कहते हैं हाँ बैठो तो काम हो जाता है। काम हो जाता है। नखरे वैसे बंदा उसी को दिखाता है जहाँ पे आप अपनाइयत होती है मेरे ख्याल से। लेकिन उसकी भी एक सर्टेन एज होती है नखरे दिखाने की, ये एज नहीं है नखरे दिखाने की। हाँ, ये स्ट्रगल और काम, और मैंने बहुत सेट पे आप भी देखते होंगे बच्चा, ये क्या होता है, ये एटीट्यूड क्यों लड़कियों के एकदम से लड़कों के चेंज हो जाते हैं एक ड्रामा करके। यार इनको मैं कहता हूँ अंडे वाले बर्गर हैं ये बेसिकली। हाँ। ऊपर से बर्गर बन जाते हैं, अंदर से वही चटनी मसाला ही है। चटनी मसाला है। और ये एटीट्यूड जब होता है जब आप बहुत ही ज्यादा बेसलेस जगह से आए हुए होते हैं। अगर आपकी बेस स्ट्रांग होती है ना, आपकी फैमिली कल्चर होता है, आपको पता है तमीज से बात करनी है, तो कितने ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो कि अब इमरान अशरफ की बात ले लो, जब वो स्ट्रगल कर रहा था उसका एटीट्यूड कैसा था, हमारे साथ बैठता था, हमें पता है। आज भी वो मिलता है तो वो उतनी ही इज्जत देता है। मिलते हैं। एक मैसेज पे मैं उसको कहता हूँ कि इनवाइट कर रहा हूँ, सहरी पे आ जाओ या उस पे आ जाओ। इमरान तो 1 इंच भी चेंज है ना, इसको कहते हैं काम टाइम के साथ चेंज होना, लेकिन एटीट्यूड में चेंज ना आना। मुनीब की भी यही है, मेरे जो दोस्त हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो पागल हो गए, उनको एक ड्रामे के बाद वो उनकी आईब्रोज यहाँ आ गई हैं। तो हम लोग मेरी भी आ रही है थोड़ी अभी ऊपर आपकी कुछ बातों पे जी। तो बड़ा अल्लाह ताला दे के आजमाता है। असल में ये पिछली दफा शो पे आए थे तो तब भी थोड़ा कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए थे, तो आज ना हो प्लीज। हाँ सही बात। आज मैं आपको बख्श देती हूँ। हाँ आज ये बात तो है। आज आपके साथ हुआ कि आपके अपने फ्रेंड्स, आपने कहा आप लकी तो हैं, लेकिन आपको लगता है कहीं कहीं जेलसी आ जाती है? जेलसी वहाँ आती है जहाँ ऑलरेडी एक ग्रुप बना हुआ हो और फिर किसी नए एक शख्स की, नए मेंबर की एंट्री हो। तो क्या है कि भाई मैं पुरानी दोस्त हूँ तो लोग जानते हैं, उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। लेकिन फिर वो जो नया शख्स आता है तो वो ये चाहता है कि उसे भी वही ट्रीटमेंट दी जाए जो कि नहीं हो सकती। तो वहाँ पे होती है। अच्छा लड़कियों में होती है, वैसे मैंने देखी है लड़कियों में होती है, पर नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, और कहीं भी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। आप एक दूसरे को जितना ज़्यादा सपोर्ट करें उतना अच्छी बात है, एक दूसरे का कांधा बने। और तकलीफ ना बने। सेल्फ केयर के लिए आप लोग क्या करते हैं वीकेंड्स पे? सेल्फ केयर के लिए मतलब स्किन केयर और सेल्फ ओवरऑल सब कुछ इन्वॉल्व स्किन केयर सबको करनी चाहिए, वो सिर्फ वीकेंड नहीं वैसे नॉर्मली करनी चाहिए। लेकिन हाँ वीकेंड पे स्पेशली मुझे क्योंकि टाइम नहीं मिलता है पूरे वीक, तो फिर मैं वो सारे मास्क और सारी चीज़ें निकाल के आराम से लगा के बैठती हूँ, फेशियल जो भी करना है तो वो बहुत मज़ा आता है। बेटा प्रॉपर्टी कब बेचती हो?
टाइम मिल सोते जाता सोते है। ख्वाबों में प्रॉपर्टी बिक का जाता है। टाइम वो तो वो 24/7 है, online क्योंकि चल जब रहा होता है। मैंने रियल्टर करने की कोशिश की तो मुझे उन्होंने कहा कि ये इतना टफ काम Tough है काम क्योंकि आप 24/7 यू You're on the एक्सप्लेनिंग, phone. यू ऑन द फोन, तो वो नी स्लीप में होता है सब। नहीं नहीं, वो तो जब एक लॉन्ग टाइम के लिए सोती हूँ वो एक अलग चीज़ है कि जब एक ही time दिन मिलता है, सोती हैं, फिर 5 दिन वो जागती मतलब बहुत लंबा सो जाती हूँ कि आराम से ब्यूटी उससे आपकी ब्यूटी एनहांस हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है। और Very खाना nice. मतलब अच्छा खाना, उन दिनों में खाने पे ज़्यादा फोकस कर रही होती हूँ कि आई शुड ईट क्लीन एंड एवरीथिंग। हाँ, ईट क्लीन इज ऑल्सो Yeah. बहुत ज़्यादा इसका एक रोल है आपका खाने पीने में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। चलें जी, आपदा जी से गाना सुनते हैं। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन, मौत मुझको गवारा है लेकिन, क्या करूं दम निकलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन, क्या करूं दम निकलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। ये अदा ये नज़ाकत भरा सिल, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान लेकिन। ये अदा ये नज़ाकत भरा सिल, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान लेकिन। क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है। क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मेरे नालों की सुनकर जुबानें हो गई मोम कितनी चट्टानें। मेरे नालों की सुनकर जुबानें हो गई मोम कितनी चट्टानें। मैंने पिघला दिया पत्थरों को, मैंने पिघला दिया पत्थरों को, एक तेरा दिल पिघलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत का जोर चलता नहीं है। मौत का जोर चलता
आखिरी का वर्स है ना, मैंने पिघला दिया पत्थरों को। आपकी लाइफ में, आप तीनों की लाइफ में, लोगों की को चारों की लाइफ में कोई ऐसे लोग आए जिनको आपने बड़ी कोशिश की कि वो मोल्ड हो जाएं, आपके रंग में रंग जाएं, ऐसा हुआ कभी आपसे? ये डिप्रेशन में चले जाएंगे सब अपने पास में। आमना हमें तो सब ढीठ मिले। ढीठ ही मिले? ये एक शेर बन सकता है, जो मिला ढीठ ही मिला। सही बात है। अच्छा, तो यानी कि दिल टूटा है? टूटना नहीं चाहिए लेकिन किसका नहीं टूटता, सबका ही टूटता टूट है। गया ही उसी से हैं। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से आप तो बेटा सोती इतना है तो आपका दिल टूटता कब है, मुझे नहीं, बताइए। सिर्फ जिन डेज में ऑफ होता है उसमें days दिल में टूट सो- जाता है आपका। उन डेज में अच्छा, सोती हूँ। आप दिल तोड़ने वालों में से या टूटने वालों में से? वैसे टूट जाता है। टूटने आप बताइए वजह। मेरा दिल कभी नहीं टूटा, अल्लाह का करम है, तोड़ा बच है गया, तोड़ा बहुत है। तो ये कोई अच्छी बात है, वो खुद ही टूट बड़ी जाता आपने है। देखो, प्राउडली ये बात अपने ओन आपने कर ली। देखो वीकेंड आ नहीं रहा, आ गया है। जो इन्होंने गाना गाया है ना, माहौल चेंज हो गया है, तो अब खुली बातें होंगी। नहीं तो आप मुझे बताएं ना, क्या आप रिग्रेट करते हैं किसी का दिल तोड़ा, जिनका भी? मेरा ख्याल से देखो, जो दिल तोड़वाता है ना, उसकी अपनी भी बहुत खता होती है कि आप उस जगह पे टक्कर मारते हैं जहाँ पे दीवार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप बहुत ज़्यादा अपनी बाउंड्रीज को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, फिर जाके आपका दिल टूटता है। अगर आपको शुरू के रेड फ्लैग्स नज़र आ जाए ना, आपको समझ आ जाए और आपको अपना आप समझ आ जाए, आप दिल के करीब नहीं आने देते किसी को। आप कहते हैं बस। अच्छा, ये लेकिन कुछ लोग इतने मीठे बन जाते हैं, सख्त, हाँ वाकई कुछ लोग इतने मीठे बन जाते हैं कि हम लोग उनको पहचान ही नहीं पाते। नहीं पहचान पाते, बिल्कुल। एक वाकई दो किस्म के लोग होते हैं, उनके दो पर्सनालिटीज होती हैं। पर्सनालिटी जो बिल्ड करनी होती है, अपनी पर्सनालिटी बनाना, आपको लगता है कि आप अब पर्सनालिटी आपकी बन चुकी है एंड यू कैन नॉट इवॉल्व? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता और ना ऐसा कभी मुझे लगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़िंदगी के हर पड़ाव में सीखते रहते हो और आपको सीखते रहना चाहिए। लर्निंग बहुत ज़रूरी है। जब मुझे आपने भी ये यही सीख लगता लिया, है जिस कि दिन हर आपने ये एज में हम सोच लिया, सीखते हैं। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि जी मैं तो अब बन गया हूँ और अब मुझे ज़रूरत नहीं है कुछ सीखने की और मुझे तो सब आता है, तो वो फिर उस दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, मौलाना अली का कॉल है ना इसी बात पे कि जिस दिन आप ये समझें कि आप आलिम हैं और सब सीख चुके हैं, उस दिन आपकी जहालत का आगाज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ बड़े ओवर कॉन्फिडेंट, ये ओवर कॉन्फिडेंट भी एक सिंड्रोम है। बिल्कुल। आपके पास लोग आते तो क्या वो उनको आप जरा मेलो कर देते हैं? पहले तो उनको सुनने में मुझे बड़ा मजा मजा आता है। ओहो, मुझे लगता है कोई रिमिक्स फिल्म चल रही है, फजूल की बातें हैं, ऊपर से हाल बुरे हैं और बातें ओवर कॉन्फिडेंट लोग जो हैं। लेकिन यस, ऐसे लोग बहुत आ गए और ये वो लोग होते हैं जिनको आता नहीं है। अब वही सिंगर कॉन्फिडेंट होगा जिसको इतने सुर ताल का नहीं पता होगा, लेकिन जिसको पता होगा वो कभी भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं होगा, वो तैयारी करेगा। अभी मैं बाजी को देख रहा हूँ, डायरी लेके बैठी हुई। हाँ बिल्कुल, डायरी होती है उनकी। इसको देखिए, आपके तैयारी ये होती है, ये तैयारी है वाकई। जी बिल्कुल। मुझे ये होता है कि भूल जाती हूँ मैं। हाँ, कॉन्फिडेंस जो है ना, आपको याद भी होता है तो ये कि आपके सामने चीज होनी चाहिए कि आप अपनी तैयारी के साथ आए। बिल्कुल। हमारी प्रेजेंटेशंस होती हैं डॉक्टर्स की, मैं जाता हूँ तैयारी करके जाता हूँ, रात को पेपर बना के छोटा सा पर्चा सामने रन डाउन बनाने के लिए। लोग कहते हैं जरूरत नहीं है, मुझे सब आता है, तो मुझे उन लोगों से ज्यादा डर लगता है। नहीं नहीं बिल्कुल, अब तैयारी होना बहुत ज़रूरी होती है। अगर हमने किसी टॉपिक पे बात करनी है, एटलीस्ट उस पर हमें कमांड तो हो, हमें पता तो हो, रिसर्च तो हो कि हमने कल बात क्या करनी है, हमारा गेस्ट कौन है, हमने उससे क्या बात करनी है, उसकी क्या समझनी है बात को। और फिर ये ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत गलत है। कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। मैं खुद शोज में जा रही होती हूँ तो जैसे जिस दिन मेरा रैंप वॉक होता है उससे मतलब 1-2 दिन पहले से ही मैं पूरे शोज देख रही होती हूँ कि लोग कैसे वॉक करते हैं, फिर उसको कॉपी करने की कोशिश कर रही होती हूँ, मिरर में जाके लाइक अपने एंगल्स देख रही होती हूँ कि किस तरह होता है। लाइक लर्निंग इसी तरह होती है कि यू हैव टू लाइक लर्न टाइम बाय टाइम। वॉक तो हमने आपकी देख ली थी वैसे स्टार्ट हाँ, में। वॉक तो हमने आपकी वैसे देख ली अब थी। हम लोग हैं, हम रोज इवेंट कर रहे होते हैं, लेकिन रोज इवेंट पे जब आप स्टेज पे जाते हैं ना, तो बड़ा अपने आप को वो करके अल्लाह से तौबा करके बैठना है देखें कि कितनी अल्लाह बड़ी पाक आप इज्जत देना। सही बात। अगर हम गलती हो जाए या जी, कुछ कोई हो जाए, गलती हो बिल्कुल। जाए, क्योंकि इंसान सीखता ही रहता है। और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है, जो मेरे म्यूजिशियन होते हैं उनसे सबसे हाथ जोड़ के पहले इजाज़त, फिर उनसे जब मेरा इवेंट ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर एक एक से पूछती हूँ, हाँ मैंने सही गाया, मैंने सही गाया। ये कितनी तो वो अच्छी फिर बात कहते है। हैं जी बिल्कुल, तो वो कहते हैं कि आपने अच्छा गाया है।
फिर उनकी रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत जो हमारे साथ होती है, मतलब ये फीडबैक बहुत इज जरूरी इम्पोर्टेंट। और जी, ऑनेस्ट बिल्कुल। फीडबैक अगर आपको दोस्त दे दें आपके क्लोज वंस के, यहाँ पे आपकी मिस्टेक है जी, और जी। उसको एक्सेप्ट वही कर लें, तो वो आपके आपके दोस्त लिए बहुत होते हैं। अच्छा है। वो वही बहुत अच्छा है। सबसे अच्छे आपके दोस्त होते हैं जो आपको बताते हैं, आपकी गलतियां बताते हैं कि और ये बड़ी बात होती है कि आप अपनी क्रिटिसिज्म को बहुत पॉजिटिवली लें। ये भी बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। लोग ना एक्सेप्टेंस नहीं होती सब में, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। लोग उल्टा लड़ जाते हैं मेरे ख्याल से हाँ कि बहुत नहीं, ज्यादा अफेंड हो जाते हैं कि ये बात तुमने कैसे कह दी और ये, और वो फिर उस चीज को बुरा मानने लगते हैं। मैं इस चीज़ को सोचती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं नहीं, उन्होंने कहा है तो इस मेरे अंदर कुछ कमी है, कुछ है तो क्यों ना मैं इस कमी को जाके दुरुस्त करूँ। लेकिन यहाँ पे लोग जान के भी क्रिटिसाइज करते हैं। कुछ होते हैं जो आपको प्रॉपर सही एडवाइस देते हैं, कुछ थोड़े थोड़े आपको जान के भी मुझे क्रिटिसाइज तो ऐसा मेरी तो लेकिन वो भी पकड़े जाते हैं, उनके चेहरों से पता चल जाता है कि ये हमें वो मक्खन लगा रहे हैं, एवं कहीं। मैं तो समझती हूँ कि जितना भी हम सोच लेना कि अब चीजें ठीक हो गई हैं, अब लोग ठीक हो गए हैं, उसी दिन आपको एक उसी दिन सरप्राइज से मिल जाए। सरप्राइज। आप सोचते हैं ये फ्रेंड्स, अब देखो अब हमारे अच्छे फ्रेंड्स हो सही गए, बात उसी दिन आपको कोई सरप्राइज मिल जाता है कि नहीं यार। अच्छा आप लोग ये बताएं मत- कि वीकेंड पे बीच जाना कौन पसंद अभी मैं बोलने वाली थी, ओए ये होए। लग रहा है टेलीपैथी हो रही है, इसने बच्ची ने मेरे दिमाग से निकाली बात। मैं सोच रही थी I कि love बीच, beach. मैं एक्चुअली ये बात करने वाली थी कि हमारे वीकेंड्स होते थे पहले, कुछ माहौल ठीक था, हालात ठीक थे। अब ना जो स्पॉट्स है ना, पिकनिक स्पॉट्स, उनको भी बड़ा खराब कर दिया गया। मेंटेनेंस नहीं। बीच कौन कौन जाना है उनका सवाल है, बताएं बीच मैं जाती हूँ पर सनसेट देखना मुझे Yeah, बहुत me too. पसंद है। किसके यही साथ? तो टाइम है। अकेले, अच्छा खुला आसमान, सामने समंदर, हवाएं, खामोशी, हाँ, हल्का सा म्यूजिक। ओए होए ओए होए, मतलब मैं ऐसा और हो नहीं मेरी सकता तन्हाई। इसमें। नहीं, तन्हाई नहीं है, उस तन्हाई का नाम बताएं। ये वहाँ जाके बोलते कि चलो जब परे होके खड़ा हो जाओ, मुझे खड़े थोड़ा हो सा जाओ, me time मेरी चाहिए। तन्हाई का टाइम है, हाँ, I साथ need चलो। my me time. It's my me time for 5-10 minutes, so you can just go and have a long walk. हाँ, मी टाइम बहुत जरूरी है। मी टाइम है, लेकिन वो मी टाइम ड्राइव करके कौन ले जा रहा है उसमें? भाई सनसेट है, सवाल अच्छा है। सनसेट है, और ऊपर से उसमें म्यूजिक भी है, लहरों की आवाज भी है, लड़की भी है। ये मतलब इमेजिन करो, चलो आज मेरे साथ चल रहे हैं, हम बीच जा रहे हैं, बीच पे लेके जा रहे हैं। हाँ, जैसे बीच पे पहुंचे, चलो तुम वहां चले जाओ, मैं अकेला ही बैठा हूँ। हाँ, मतलब तो इस तरह हो रहा है। सनसेट तो बेटा ऐसे नहीं देखा जाता। हाँ, ये पक्के बताना लोग है क्या? पक्के लोग, पक्के लोग ने सनसेट तो देखा नहीं जाता ऐसे, तो ऐड कर लें, जो भी है उसको भी ऐड कर लें। फ्रेंड्स होते हैं। अच्छा, साथ। फ्रेंड्स होते हैं साथ, ठीक है। कहीं ना आपने कहा नहीं, नहीं, मैं friends और होते मेरी तन्हाई अक्सर मुझसे ये बातें करते, ऐसा नहीं होता। मैंने कहा थोड़ा प्ले कर लेते हैं, फिर बता दूंगी। अच्छा ठीक है, आप वीकेंड पे बीच जाना पसंद करती हैं? मेरा तो एमआर के साथ ही बीच है। नहीं, अगर आप दूसरे वो बेटा उस बीच में तो ना ही उस बीच की बातें करो, लेकिन वो क्या वाकई अच्छा बीच नहीं है? वो अच्छा है, लाइक यू विल गेट फ्रेश, सनसेट देखने में अच्छा। मजा आता है, वॉक कर लो एक तो अच्छा फील करते हो आप। जब मैं ऑफिस जाती थी डेली, तो मैं जाती थी एक राउंड लगाने, जब व्यूइंग्स कराने जाती थी तो खुद भी एक वॉक ले चली ही जाती लेती है। थी। लेकिन जो प्रॉपर बीच जाना होता है, जैसे हमारा फ्रेंच बीच है, हॉक्स बे अभी है, मैं गई थी एक खोज रिजॉर्ट था बलूचिस्तान में अच्छा। था, अभी नया बना है, हाँ। लाइक इट वाज रियली रियली गुड। हाँ और जैसे फ्रेंच बीच है, इस तरह का ही साफ पानी था, थोड़ा बहुत हाँ। थोड़ा बहुत वजाहत, आप बीच जाते रहते हैं? हाँ हाँ, आई एम अ बीच लवर। वो बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है, सनसेट और सनराइज दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, और कोशिश होती है कि महीने में एक बार जाया जाए। सेम इंसान के साथ नहीं नहीं नहीं। नहीं, कभी इसी कभी बात भाई पे- के साथ, कभी फैमिली के साथ। इसी बात पे एक हमें छोटा सा ब्रेक लेना है, और हम आपको ब्रेक के बाद एक ऐसी आवाज़ से इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं जो आज ही हमें पता चला, हमने डिस्कवर किया कि वो क्या ज़बरदस्त गाना गा रहे हैं। तो वजाहत हमें गाना सुनाएंगे ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। मेरी जान जिंदगी का हर निशान मेरी जान है, जाने जा तू है जिंदगी मेरी, मैं हूँ बंदगी तेरी, बंदगी की न जुदा हमको दुनिया कभी जिंदगी मेरी जिंदगी।
दिल में तुम, होठों में तुम, आंखों में जाने जा, गलियों में तुम, फूलों में तुम, सपनों में जाने जा। दिल में तुम, होठों में तुम, आंखों में जाने जा, गलियों में तुम, फूलों में तुम, सपनों में जाने जा। तेरे मुखड़े पे सावन की घटाएं, इतनी छोटी सी निगाहें हैं, तेरी कितनी अदाएं मेरी जान, ऐ जाने जा। तू है जिंदगी, मैं हूँ बंदगी तेरी, सकेगी ना जुदा वो दुनिया कभी। जिंदगी मेरी जिंदगी, तेरी आंखों का इशारा कितना दिलकश प्यारा प्यारा, तेरी बाहों का सहारा मिल गया, तेरी अखियों की डोरी, मैं हूँ चंदा तू चकोरी, तेरी नजरों का जादू चल गया। दिल में तुम, होठों में तुम, आंखों में जाने जा, गलियों में तुम, फूलों में तुम, सपनों में जाने जा। दिल में तुम, होठों में तुम, आंखों में जाने जा, गलियों में तुम, फूलों में तुम, सपनों में जाने जा। वजाहत, आप डॉक्टर, एक्टर, अब आप रॉक स्टार भी बन वोकल गए बहुत प्यारा है हैं? आपका, क्या जबरदस्त। जबरदस्त। क्या आपदा आवाज़ जी है, आप माशा- बताएं। आप बताएं, बहुत प्यारी आपके आवाज़। कमेंट्स चाहिए सबसे जबरदस्त, नहीं बहुत अच्छी, क्या तो बात। अब रियाज भी शुरू करेंगे आप? पहले। आज से मैं कैरियोके खरीद रहा हूँ जाके। हाँ भाईजान आप लोग अपना नंबर दे दिएगा, हाँ, ये एक आध कर हम सकते लोग हैं। कर लें जरा जुगलबंदी। हाँ, कुछ कर लीजिएगा इसी टाइप के। बनी, आप तो ऐसा लग रहा था बनी बन गए हैं। आपको याद है किसका गाना है? हाँ, बनी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और उस जमाने में ये गाना हिट ये था। रॉक हिट और ऐसा गाना था जिसको सुन के हम गाड़ी के हमारे गूस बम्स आ जाते थे। हाँ, और कोई उस जमाने का गाना याद है वजाहत? काफी गाने शहजाद राय के गाता था, अली हैदर भाई अपने दोस्त भी हैं, बिल्कुल उनके गाता बिल्कुल। था। और एक वो होते थे नजम शिराज। नजम, हाँ। उनका एक गाना बड़ा हिट था, याद करें कौन सा है वो था ना, मैं मान इनसे जाऊं, नैन मिला के देखो, हाँ बिल्कुल ये धोखा ये भी गाने तो खा सुन के हमारी के। मुझे आई है यार, यही गाने आपकी वोकल पे अच्छे लग रहे हैं, है ना। ऐसे गाने ना, ये जो रॉक जरा इस तरह के गाने होते हैं। और गुस्ताखी अगर आपने किया तो माफी मांग लें बन्नी साहब से, जी, कि जी, बन्नी सर भाई। से कि भैया। देखिए मैं उस टाइप का फैन हूँ इनका कि टीवी पे देख के मैं ये देखता था यार ये कितना कसम से वाकई handsome वाकई बंदा है, क्या वाकई। गाता है। टॉल हाँ, डार्क शक्ल भी हैंडसम, कुछ यस different थी, अच्छा, look ये जो नजम शिराज वाला गाना है ना, इसमें मेरी एक स्टोरी है, क्योंकि आज वीकेंड है, आज हम मजे मजे की बातें कर सकते हैं। एक स्टोरी है कि मैं होती थी क्लास 8 में, एक ज़माने में जब मैं क्लास 8 में थी, तो मेरी बिल्डिंग में एक लड़का आता था, वो हमारी बिल्डिंग में आता था, उसका कोई दोस्त रहता था, तो वो हमारी बिल्डिंग में आया करता था। और उसके पास थी शरेट गाड़ी थी, शराट थी, कौन सी, उसको शराट कहते थे, शरेट कहते थे, ब्लू रंग की। उस गाड़ी में आता था। उस जमाने में भाई हम साइकिलों पे होते थे, साइकिल चला रहे होते थे, तो मैं साइकिल चलाती थी और मैं बड़े ना अपनी शो में होती थी। अब वो आके ना अपनी गाड़ी में ये फुल वॉल्यूम में गाना लगा देता था, इनसे नैन मिला के देखो, बचपन का प्यार। बस। और मैं उसको इतना एटीट्यूड दे रही होती थी, मेरी दोस्तें कहती थी कि इसको अब बड़ा मेरा उसको कहना अपनी साइकिल में जा रही होती थी, तो एक दिन उसकी गाड़ी आई तो मेरी साइकिल से टकराई और मैं साइकिल से गिर गई। तो सब देखा क्या फिल्मी सीन हुआ। तो इसलिए मुझे वो गाना हमेशा से याद है कि वो आते ही ना वो गाना लगा देता। मुझे ये समझ नहीं आता था कि मैंने धोखा तो कोई दिया नहीं, तो मेरे पे ये गाना क्यों लगाया जाता। तो ये तब से मुझे गाना याद है। ये पूरी पिक्चर मेमोरी है इस गाने हाँ के साथ। हाँ, ये इनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो। ऐसा क्यों कहते हैं आबदा जी? चाहते थे धोखा खाना। हाँ, वो चाहते थे। आजकल तो लड़कियां भाई इन गानों पे ना अभी तो क्योंकि लोगों को ज्यादातर धोखे मिलते हैं ना, धोखे ही मिलते हैं। सही अब बात देखें, है। अब बेचारी अमेरिका से जो आई हुई है, देखें आपने वो केस देखा? हाँ केस देखा, वो कैसे बैठी हुई है। तो लेकिन धोखा ही आबदा है जी ना। उसको भी तो अक्ल होनी चाहिए ना। मुझे समझ नहीं आता ये फॉरेन कंट्री से कैसे
ऐसा ट्रस्ट करके आ और गई। शादी का नाम सुन के या मुझसे शादी कर लेगा और शादीशुदा है। और शादीशुदा है और वो भाग गया ना, वो केस क्या है? मैंने अभी तक अरे वो तो बच्चा था, ये तो अम्मा है, तो भागे गए बेचारा, क्या करेगा फिर। लेकिन और मुझे देखिए लगता है काफी बातचीत फिल्टर पे हुई होगी। हाँ फिल्टर यार वैसे आजकल वो ये डीपीएस ने वो लगाई हुई होगी ना फिल्टर वाली। बिल्कुल धोखा तो हुआ ना, ये धोखा भी ये खा के देख खा लिया। के देख लिया। नहीं, मुझे समझ नहीं आती है फिल्टर क्यों इतना लोग लगाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे समझ नहीं आता है आप फिल्टर लगाते हैं? नहीं, क्या लगाना है, हम मर्दों की शक्ल वैसी ही लगती है, शायद फीमेल्स पे ज्यादा काम करता है, हमने क्या लगाना है। अच्छा, मैं समझती हूँ कि आपको जिसने असली में देखा हुआ है उसको फिल्टर में समझ ही आ जाएगी कि भाई ये बिल्कुल। ऐसा नहीं है, असली में तस्वीर का धोखा है ये। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि आप पिक्चर्स में कम अच्छे लगे, जब आपसे कोई मिले तो वो ज्यादा अच्छा आपको देख के हैरत भी करे और हैरान हो सरप्राइज जाए, हो, वाओ बिल्कुल, यार ये ऐसा है असली हाँ, में और अच्छा बिल्कुल, है या बुरा है, जैसा भी है। बुरा तो कोई नहीं होता एनीवेज। लेकिन लोगों को चाहिए फिल्टर पे काम करने की जगह ना अपने ऊपर काम करें। जी। लोग अपने आप को जो ये स्लिम कर लेते हैं, चिन्ह हटा देते हैं, इससे बेहतर है बंदा अपने अंदर की प्योरिटी कर ले। लेकिन आजकल तो फिल्टर से ज्यादा एस्थेटिक क्लिनिक्स चल रहे हैं। एस्थेटिक क्लिनिक्स भी हैं, लेकिन बेटे तब भी लोग लगा रहे हैं फिल्टर। अच्छा, मैं भी फिल्टर क्या यूज़ करती हूँ, मैं सिर्फ स्मूथ करने के लिए कि कभी कभी एक दो लाइनें नज़र, एक दो नहीं काफ़ी लाइनें नज़र आ जाती हैं, तो लाइंस को थोड़ा सा, इतना फिल्टर, इससे ज़्यादा नहीं। अब मेरे साथ आप में से किसके साथ ये होता है कि मुझे फिल्टर में कोई ले लेना तो मैं तो बहुत ही बुरी आती हूँ उनके फिल्टर में, क्योंकि मेरा तो ऐसा लगता है पपेट मुँह हो गया है, पपेट बन जाती हूँ ना, और ब्लश ऑन यहाँ से इनहांस हो जाता है और हर चीज़ रंग और वाइट हो जाता है। तो यू डोंट यूज फिल्टर्स? पक्की बात है। बस अभी वो इसका Instagram खोलना था। इंस्टाग्राम का पेरिस वाला फिल्टर मेरा फेवरेट है, वो जो स्मूथ वाला। वो स्मूथ मेरा भी वही उससे ज्यादा favorite मैं है। फिल्टर आई डोंट वांट। अच्छा, मैं बेसिकली फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बड़ी अजीब सी बात है। तो मोबाइल से पिक्चर्स नहीं लेती, शूट्स जो होती हैं वो कैमरे वाली पिक्चर्स हैं मेरे पास सही है। ज़्यादातर। भाई आज मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चला, मुझे अभी आईएफबी में पता चला कि टाइम खत्म होने जा रहा है। आज वीकेंड का वाकई मजा है, ये लग रहा है कि आज हम वीकेंड मना रहे थे और मजे से एंजॉय कर रहे थे। हमने बड़ा कैजुअल रखा हुआ था, हर किस्म की बात हमने की। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन आपका करने का। शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया जो आप लोग हमें इस तरह बुलाते हैं और इतने अच्छे सुबह हमारी, यू जस्ट मेड अस डे, हाँ मेड आवर बिल्कुल, डे। थैंक यू सो मच बेटा। इस टाइम से उठें, प्रॉपर्टीज बेचें, काम करें, मॉडलिंग करें, कम सोएं। थैंक यू सो मच। और मैं एक बात कह दूं, मुझे कब से मेरे ना इधर आके यहाँ पे अटकी हुई है बात। पता है, एक इंडियन एक्ट्रेस हैं समीता पाटिल, पुरानी एक्ट्रेस हैं, उनसे इनकी शक्ल कितनी मिलती है। मैं आज ही जाके गूगल करूंगी। मैं भी आप देखता हूँ गूगल शो के बाद। करें, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। ये डस्की उनकी जो है कॉम्प्लेक्शन है, एंड शी इज अ ब्यूटीफुल, शी वाज वेरी प्रिटी। और हमने सनम को खत लिखा, वो वाले गाने में वो हैं, और आप जरूर देखना, आपकी शक्ल उनसे बहुत मिलती है। सो बच्चों, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपदा जी, ओवर टू यू, आप गाना गाएंगी अब। अच्छा सा वीकेंड गुजारें भाई, हैव अ लवली वीकेंड। मंडे को इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बहुत ख्याल रखें अपना, खुशियाँ बांटें और खुश रहें। इन्होंने आंखों का गाना सुनाया तो मैंने सोचा मैं भी सुना दूं, मैं क्यों पीछे रह जाऊं। डिस्कवर हुआ जी है। जी, बहुत अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह से। से अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे, हर बला सर पे आ जाए, लेकिन हर बला सर पे आ जाए, लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनकी मासूमियत पर
होते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए। भोली सूरत है बातें हैं भोली, भोली सूरत है बातें हैं भोली, मुंह पे कुछ है मगर दिल में कुछ है। लाख चेहरा सही चांद जैसा, लाख चेहरा सही चांद जैसा, दिल के कालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए। करबला सर पे